सवाल बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है कोई व्यक्ति जो है 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपया 25 पैसे, है ना, 1 रुपया 25 पैसे और प्रतिवर्ष की दर से बेच देता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो, जब भी इस प्रकार के सवाल हो कि इतने रुपए में इतनी वस्तु, रुपया वस्तु की चर्चा हो, है ना, तो हमेशा याद रखिए एक तरफ आपको लिखना है रुपया और एक तरफ लिखना है वस्तु, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है, बस इसको इतना समझ लीजिए। पहले आपको लिखना है रुपया, फिर लिखना है वस्तु, ठीक ना। लिखने का तरीका याद रखिएगा, पहले आपको रुपया लिखना है फिर वस्तु। तो सबसे पहले यहाँ पर रुपए हमारे 8 है ना, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 8। वस्तुएं कितनी है, 10 है, यहाँ लिखेंगे 10। 8 10 कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है 1 रुपया 25 पैसे प्रति वस्तु। प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पर 1 रुपया 25 पैसा है और वस्तु की संख्या 1 है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक है ना, ऐसे 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 एकम कितना होता है, 8। 8 एकम कितना होता है, 8 यहाँ लिखेंगे। और फिर 1.25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना था, 10 था। 10 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5, है ना। 1.25 में एक जीरो भी बढ़ेगा आगे, 0.2 अंक में लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। अब बस इतना आपने कर लिया। अब आप देखिए 8 वाली चीज को हम कितने में बेच रहे होंगे, 12.5 रुपए में, है ना। 8 वाली चीज को अगर हम 12.5 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको पता होगा 8 की चीज 12.5 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 4.5 रुपए का, है ना। और बटे में कितना आएगा, 8। परसेंटेज में पूछा गया है, 100 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लीजिए। और यहाँ पर देखिए किससे कट रहा है, 5 से काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 छका 30, 5 ना 45 होता है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आएगा। और आगे हम चालू करेंगे तो 9 गुणे 25 कितना होता है, 9 गुणे 25 कितना होता है, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है 22। इसमें से हमें भाग देना 4 से, है ना। तो 4 पंचे 20, यानी इसका आंसर हमारा आएगा 56 से 1/4, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर। जब भी वस्तु रुपया कंडीशन दे देना तो आपको इसी मेथड से लगाना है, जल्दी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। तो वो लिखा हुआ है मिलन ने 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदी है और 25% का लाभ चाह रहे हैं, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे। देखो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लाभ दे दिया है तो सबसे पहले हम एक टॉफी का मूल्य निकालेंगे कि एक टॉफी हमने कितने रुपए खरीदी है। तो देखिए 1 रुपए में अगर 10 टॉफी, हम ये कह सकते हैं 10 टॉफी जो है, 10 टॉफी हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 1 रुपए में। 10 टॉफी अगर 1 रुपए में खरीद रहे हैं तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, एक टॉफी का मूल्य आप कहेंगे 1/10 रुपए हो जाएगा। 1/10 रुपए, ये हमारा टॉफी क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब 25% के लाभ पे बोला गया है, 1/10 लिखिए। 25% के लाभ का मतलब होता है 125/100 लिखेंगे। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100, है ना। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आ गया 1/8। 1/8 का मतलब होता है 1 रुपए, यानी 1 रुपए ऊपर वाली संख्या रुपए की बताएगी, नीचे वाली टाफी की। तो हम कह सकते हैं 1 रुपए में कितनी टाफी होगी, 8, है ना। 1 रुपए में कितनी टाफी बेचनी पड़ेगी, 8 टाफी बेचनी पड़ेगी। यहाँ पर दो नंबर, दो दो क्या होगा, दो कह रहे हैं, पहला विकल्प। दूसरे नंबर का जो होगा सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ टीवी सेट का मूल्य जो है 30% घटाया जा रहा है और यहाँ पर 20% बढ़ाया जा रहा है। देखो जब भी घटाने और बढ़ाने की बात होगी आपको लगाना किससे, सक्सेसिव मेथड से। और सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x प्लस वाई, अब प्लस का XY/100, है ना, ये मेथड होता है। इसी मेथड से आपको लगाना है। तो पहले देखिए 30% घटाया जा रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे घटाया जा रहा है माइनस में लिखेंगे, वृद्धि हो रही है प्लस में लिखेंगे। फिर एक घटाया बढ़ाया जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दोनों गुणा कर देंगे, 30 × 20/100। बस इसको आप साल में करेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 5 छक्का 30 होता है, -30 में से 20 ऐड करेंगे, माइनस का 10 आएगा और इधर हमारा माइनस का 6 है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 16%। माइनस चिन्ह आपको बता रहा है 16% की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है ना। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न था ये। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। एक मोबाइल जो है इसको बताइए, लोअर सेकंड में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा का सवाल है ये। एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया है। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने परसेंट लाभ पर बेचा। देखिए सवाल अच्छा है, कोशिश करिए लगाइए कैसे लगेगा। देखो एक ही मोबाइल को दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा बेचा गया, ओवरऑल लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 45%।
तो हम ये मान लेते हैं जो मोबाइल फोन था हमारे पास उसका मूल्य मान लेते हैं कितना था, 100 रुपया था। अब दोनों दो विक्रेता है एक ही फोन को बेच रहे हैं, मान लो पहले किसी ने बेचा उसके बाद वो किसी और को उसने बेच दिया है ना, तो दो विक्रेताओं के द्वारा टोटल लाभ कितना प्राप्त किया जा रहा है, 45% का मतलब हमें जो मतलब बेच रहे होंगे विक्रय मूल्य दोनों विक्रेताओं के द्वारा कितना हो रहा होगा, 145 रुपया। 145 रुपया आप समझ रहे होंगे। 100 वाली चीज को जब हम 145 में सेल कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल हमको 45% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है ना, तो ये हमको पता चल गया। लेकिन हुआ क्या कि पहले विक्रेता का दे रखा है लाभ जो है 25% के लाभ पर बेचा है पहला विक्रेता, यानी टोटल तो मूल्य मोबाइल का 100 भी था। पहला वाला जो विक्रेता है वो कितने में बेच रहा है, 125 रुपए में बेच रहा है, यानी पहले वाले विक्रेता का जो एसपी होगा, जो पहला विक्रेता होगा उसका एसपी कितना होगा, 125। अच्छा आप ये बताइए 125 पहले वाले विक्रेता है, टोटल यहाँ पर जो बेचा जा रहा है 145 रुपए का। हम ये कह सकते हैं कि पहला व्यक्ति जो है 125 का बेच रहा है 100 वाला मोबाइल, और ओवरऑल ओवरऑल जो बेचा गया है टोटल 145, तो दूसरे व्यक्ति का पूछा गया है, तो आप यही कह सकते हैं कि 125 से सीधे हम तुलना करा लेंगे कि 125 से ओवरऑल लाभ तो 145 हो रहा है ना बेचने पे, 145 पे, तो 125 की चीज को अगर हम 145 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, तो आप कहेंगे 125 से 145 में बेचेंगे तो 20 रुपए का लाभ होगा। और बट्टे में कितना आएगा, 125 गुणे 100, इसको साल में कर लेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, यानी 16% क्या होगा, विकल्प नंबर सी 20% नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा 16% होगा। 16% क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। सवाल देखिए समझना है, ओवरऑल 145 रुपए में बेच रहे होंगे दोनों दुकानदार मोबाइल विक्रेता वाले, और जब दो विक्रेता एक ही फोन को बेचेंगे तो 145 रुपया तो टोटल बेच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 45% का लाभ प्राप्त हो रहा था। अब एक विक्रेता दे रखा है तो 125 में बेच रहा होगा, इसी से कंपेयर करा लीजिएगा, निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पर 16% आपका हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है एक रमेश ने एक बक्सा जो है 10% लाभ पर सुरेश को बेच देता है, और सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया, है ना। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। देखिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर को कैसे लगाएंगे, देखो अच्छा सवाल है, 5 नंबर को लगाना कैसे, देखो 10% के लाभ पर सुरेश को बेचा जा रहा है और 20% लाभ पर गणेश को बेचा जा रहा है। ठीक है, इसके कई तरीके हैं लगाने के, एक तो हमारे पास मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, और एक हमारे पास बेसिक मेथड है, दोनों मेथड समझ लीजिए। देखो कैसे लगाएंगे, देखिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सुरेश ने इसे 20% के लाभ पर बेचा, है ना। सुरेश ने इसे 20% के लाभ पर बेचा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, है ना। तो हम ये कह सकते हैं लाभ पर बेचा, यानी 5 वाली चीज को हम कितने में बेच रहे हैं, लाभ बोला है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हम ये कह सकते हैं 5 वाली चीज को हम 6 में बेच रहे हैं, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है देखो, एक ये फ्रैक्शन मेथड है, दोनों तरीके से बताएंगे, दोनों तरीके आप देख लीजिए। 5 वाली चीज को अगर हम 6 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 रुपए का। किससे प्रॉफिट होगा, सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेचा है ना, तो सुरेश को 1 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ना, सुरेश ने 20% लाभ पर बेचा, तो 20% के फ्रैक्शन वाले 1/5, 5 वाली चीज को सुरेश 6 में बेचेगा इधर, तो 1 रुपया इधर बोला है 44, 1 = 44, है ना, 1 = 44, तो ये 5 बराबर कितना आएगा, 5 चौको 20, और यहाँ 220, 5 = 220 आ गया, यानी सुरेश ने 220 रुपए में खरीदा है ना, सुरेश ने 220 रुपए में खरीदा है। अब लिखा हुआ है कि रमेश ने बक्सा जो है 10% लाभ पर सुरेश को बेचा है, तो रमेश ने सुरेश को बेचा था 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, यानी ये 10 वाली चीज को कितने में बेच रहा था, 11 में बेच रहा था रमेश, है ना, सुरेश को। तो ये हम कह सकते हैं पूछा किसका गया है, रमेश के लिए पूछा गया, यानी ये वाला पूछ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 11 = 220 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 11 दूनी 22, यानी कितना 20 आएगा, तो 10 बराबर कितना आएगा, 200, 10 बराबर कितना आएगा, 200। तो 5 नंबर का जो विकल्प होगा कितना आंसर होगा इसका, ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। 5 नंबर का ए हो जाएगा। पहले देखो समझ लो, यहाँ सुरेश का लाभ दिया है, तो पहले निकालेंगे यहाँ पर सुरेश 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ही होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 वाली चीज को 6 में बेच रहा है, इधर लाभ 1 रुपए का, इधर बोला 44, 1 = 44, तो 5 बराबर, यानी सुरेश का हमने निकाल लिया क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा होगा, 220 में। अब यहाँ पर रमेश और सुरेश की बात होती है, तो रमेश 10 वाली चीज सुरेश को 11 रुपए में बेच रहा है ना। सर जी नेट चुक गया, सर जी मैं दोबारा देख लूंगा, ओके 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 ओके, चलिए गुड नाइट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब इसी की वैल्यू दिया है, 10 बराबर पूछा गया, बस निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से करना था। चलो इस तरीके से लगा लेंगे, और एक दूसरा तरीका है उसको समझ लीजिए। हमने मान लिया बक्से का क्रय मूल्य 100 रुपया है,
अब देखिए एक्स लाभ दिया है ना, ये 44 रुपये, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रमेश जो है 10% के लाभ पर बेच रहा है, 110/100 आएगा। इसके बाद 20% लाभ पर गणेश को बेच रहा है, 120/100 आएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पर कितना सुरेश का पूछा, सुरेश ने खरीदा कितने का था, एक्स इंटू 110/100 है ना, ये खरीदा था। ये सुरेश का क्रय मूल्य हो गया, ये सुरेश, ये रमेश पहले बेचा सुरेश गणेश को, तो इसका बराबर कितना है, 44। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, वही आंसर आ जाएगा। जो इसके पहले वाला बताया था वो फ्रैक्शन मेथड था। दोनों मेथड आपके पास है, जो अच्छा लगे उससे आप लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखा हुआ 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर होता है। अर्जित लाभ जो है प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, एक तो तरीका इसका डायरेक्ट होता है, ये 2 लिखा है 5 लिखा है, तो आपको क्या करना है, 2/5 करके 100 गुणा कर देना है। एक तरीका तो आपके पास ये है, और इससे अनुसार जो आपका आएगा 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3, 10 सेकेंड नहीं लगेगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा रुको, 5 से काटेंगे ना तो यहाँ पर 40 आएगा, हाँ 40% आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। विकल्प नंबर ये नहीं होगा, ए नंबर होगा, है ना। ए नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो एक तो तरीका आपके पास ये वाला है, तो सीधे जो बाद वाली वैल्यू लिखी है ना, और पहले वाला करके बटे करके गुणा कर दीजिए, 100 का आंसर आपका आ जाएगा। ये एक मेथड है आपके पास ऑप्शनल, है ना, जनरल मेथड इसी से लगाना है। ये आया कैसे वो पहले समझ लीजिए, देखिए आया कैसे। देखिए 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, ये आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, 5 मीटर अगर कपड़ा बेच रहे हैं, ये हमने मान लिया एसपी है, तो 5 मीटर हमने कपड़ा खरीदा भी तो होगा, तभी तो बेचेंगे ना। अगर 5 मीटर कपड़ा हमारे पास पहले से रहा होगा, तभी तो हम 5 मीटर कपड़ा बेच रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ तो हमारा क्या हो गया, 5 एसपी माइनस 5 सीपी, तो प्रॉफिट हो गया। यही प्रॉफिट बोला है 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 2 सीपी के क्या है, बराबर है। इस तरीके से सवाल आपका ये था। अब हम आपसे कहेंगे ये 5 एसपी है, ये 5 क्या है, एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। ये इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 7 सीपी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एसपी और सीपी का रेशियो बना लेना है, तो 7/5 आएगा। अब आप बताइए 5 की चीज़ को 7 में बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट होगा, और बटे में कितना आएगा, 5 × 100, है ना। वही चीज़ देखिए घूम फिर के आई कि नहीं आई। तो जो कॉन्सेप्टुअल कॉन्सेप्ट इसका होता है वो यही मेथड होता है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 5 मीटर कपड़ा अगर हमारे पास बेच रहे हैं तो 5 मीटर रहा होगा, ये आपको अंडरस्टूड सोचना पड़ेगा। और लाभ दिया है 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 2 सीपी के बराबर कर देंगे। तो ये आपका एक्चुअल है मेथड। लेकिन अगर आप इसके बटे में ये कर देंगे ना तो ओवरऑल वही आंसर आएगा। तो इसलिए एग्जाम में 2/5 गुणे 100 कर देंगे ना तो भी आंसर आपका आ जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। अच्छा भैया, ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, दोनों लोग बेच रहे हैं, ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, सब लाभ में कमा के बेच रहा है। वो भी 10% लाभ पे ए कमा रहा है और बी जो है 20% लाभ कमा रहा है, दोनों लाभ कमा रहे हैं। अब पूछा गया है कि बताइए परिणामी लाभ क्या होगा। तो बताइए परिणामी लाभ, इतना आसान सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, एक 10% एक 20%, ओवरऑल पूछा गया है टोटल लाभ। तो एक बार लिखेंगे 10 और एक तरफ लिखेंगे 20, सक्सेसिव मेथड लगाना है बस। फिर प्लस आएगा 10 × 20/100, x+y+xy/100 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 5 दूनी 10 होता है, अब 10 20 30 तो 32%, सिंपल सवाल था ना। देख रहे हैं इस तरीके से गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया था, विकल्प नंबर सी होगा। ये वाला सवाल जो है अच्छा सवाल है, आजकल सवाल इस टाइप के आते हैं परीक्षाओं में। एक किराना व्यापारी जो है 20% के लाभ पर चावल बेचता है और एक तौल में 25% की क्या कर देता है, कमी कर देता है ना, कमी कर देता है। और यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कमी लिखा हुआ है, कमी कर देता है, कुल लाभ क्या होगा, है ना। कुल लाभ क्या होगा, लाभ पूछा गया है, देखिए कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले दुकानदार तो आजकल बहुत बेईमानी करते हैं, चालू भी हुए हैं, कैसे लूट रहे हैं। देखो सबसे पहले चावल में 20% का लाभ कमाया है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/5 होती है। हम ये कह देंगे 5 वाली चीज को वो 6 रुपए में बेच रहा है ना। इसका मतलब यही होता है, जो नीचे होता है वो प्रारंभिक मान होता है। लाभ बोला है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 में से जोड़ेंगे, यानी 5 वाली चीज को वो 6 रुपए में बेच रहा है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। लाभ का मतलब क्या होता है, 5 वाली चीज को हम 6 में बेच रहे हैं, ये दूसरा मतलब होता है फ्रैक्शन में। अब देखो लिखा हुआ है तौल में 25% की कमी कर दी। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 1/4 होती है, जो कि सही है। अब आप यही कहेंगे 4 वाली चीज को 3 में बेचा है ना, इसका मतलब यही होता है। लेकिन दुकानदार तौल में अगर
घपला करेगा तो ज्यादा ज्यादा की चीज कम थोड़ा देगा, यानी कम कम यानी 3 किलो देगा तो कहेगा भैया 4 किलो है। दुकान वाला जब घपला करता है तो कम उसका पैसा तो कमी क्वांटिटी उसकी खर्च होगी, लेकिन ज्यादा बता के लूटेगा आपसे। कहेगा चावल मान लेने जाते हैं तो बोलेगा भाई इसमें 5 किलो का पैकेट है, भले ही वो 5 ना होकर कुछ और होगा, है ना। तो पैसा तो आपसे 5 ही किलो को लेगा। इसका मतलब ये वाला बस ध्यान रखना है। 25% की जनरली सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि 4 वाली चीज 3 होती है, हालांकि ऐसा होता, लेकिन जब बाट वाले सवाल हो, तौलने वाले हों, तो आपको 4 3 से नहीं लिखना, 3 से 4 लिखना है। ये बात अगर आप समझ गए तो जिंदगी में आपका सवाल गलत नहीं होगा, है ना। ये चीज अगर आप समझ गए तो सवाल गलत नहीं होगा। हालांकि 25% का मतलब 4 वाली चीज 3 होता है, हमने भी कहा होता है तो होता है, लेकिन जब तौल वाली बात आती है उल्टा केस होता है। आपको कम अमाउंट देगा और कहेगा ये 4 है, 3 किलो का दे के 4 किलो का पैसा वसूल करेगा, तो पहले आपको तीन किलो सामान मिलेगा, अब बोलेगा 4 किलो है, तभी तो फायदा होगा। 4 किलो सामान अगर दे के 3 किलो का पैसा लेगा तो उससे घाटा नहीं होगा। तो जब भी बाट तौलने वाले सामान हो उनको उल्टा लिखा जाता है, इतना आपको याद रखना है। ये तो सीधे सीधे लाभ बोला था, कोई इशू नहीं था, लेकिन जब तौल की बात कहेगा तो उल्टा लिखना, पहले इधर कम फिर इधर ज्यादा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 का 15, 6 चौको 24। अब आप ही बताइए कि 15 वाली चीज को अगर हम 24 में बेचेंगे, 15 वाली चीज 24 में बेचेंगे तो 9 रुपए का प्रॉफिट होगा, बटे में आएगा 15 × 100। बस आपका सवाल लग गया। 3 3 का 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 20 3 का कितना होता है, 60% होता है ना। 60% होता है, ये आपका फ्रैक्शन मेथड है, इससे आप लगा सकते हैं। एक और मेथड होता है, उससे भी समझ लीजिए कैसे लगाना है। देखो दूसरा मेथड समझ लो, मान लेते हैं, चलो दूसरा मेथड समझ लो। हमने मान लिया कि ये चावल का जो पैकेट है उसमें 1 किलोग्राम अंकित है, 1 किलोग्राम मान के चलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम अंकित है तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। और 1 रुपया 1 ग्राम के बराबर है, ये भी हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो 20% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और 25% की कमी कर देता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 25% कमी कर देगा। तो हम यही बोलेंगे ना 750 ग्राम, है ना। 750 ग्राम तौल के हमें 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है ना। क्वांटिटी हमको देगा 785 ग्राम की, लेकिन बोलेगा 1000 ग्राम है। अब इसमें पहले ही बोला है ना कि 20% लाभ पे और बेच रहा है, इसी में 20% और निकाल लीजिए, तो 120/100। एक मेथड आपके पास ये है, ये हमारा आ जाएगा 750 बराबर, इधर कितना आएगा, 1200 आएगा। यानी ये 20% जो लाभ है ना, इसी में हमने इंक्लूड कर दिया। अब आप ये कहिए कि 750 की चीज को अगर हम 1250 में बेच रहे हैं, 750 की चीज को अगर हम 1200 में बेच रहे हैं तो 450 का प्रॉफिट होगा, है ना। अब बटे में आएगा 750 × 100। इस तरीके से भी करेंगे ना तो भी आंसर 60% आएगा। दोनों मेथड है, जो अच्छा लगे उससे लगाइए, आपकी मर्जी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य समझते हैं ना, क्रय मूल्य ही एक तरीके से होता है। क्रय मूल्य में जो अलग खर्च होते हैं जोड़ देते हैं, वही आपका लागत मूल्य बन जाता है। तो सीपी बराबर विक्रय मूल्य यानी एसपी का 80% है, 80% का मतलब 4/5 है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। रेशियो बना लेंगे तो आपका आएगा 4/5। अब ध्यान दीजिएगा, 4 वाली चीज को 5 में बेच रहे हैं, ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। 4 की चीज 5 में बेचेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा, बटे में 4 आएगा, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा, 25% आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, पूछा क्या गया है, पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची, उसने 180 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 2% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जब भी सवाल में एक हानि देते एक लाभ देते, उनके बीच में अधिक कम का अगर चर्चा बोल दे तो समझ जाइए कि सवाल आपके लिए आसान बना दिया गया है। हानि दिया है 10%, लाभ दिया, जब भी अपोजिट हो, लाभ हानि हानि लाभ, है ना, तो उनको हमेशा जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जब लाभ हानि का डिफरेंस लिया जाता है तो दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर लाभ लाभ होता तभी घटेंगे, हानि हानि होगा तो भी घटेंगे, है ना। लेकिन यहाँ लाभ हानि अपोजिट साइन दिखे ना तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। डिफरेंस एक तरीके से इधर लेंगे तो डिफरेंस कहने का होता है, लेकिन दोनों ऐड हो जाते हैं। 10 2 कितना होता है, 12। 12% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यहाँ अधिक कितना है, 180। हमसे क्रय मूल्य पूछा, यानी 100% पूछना चाह रहे हैं कितना होगा। तो सिंपल है, 180/12 × 100 कर देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे, 12 कम 12, 12×5 = 60, है ना। बच्चा बच्चा जानता है 15 × 100 कितना होता है, 1500। इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है बताइए, है ना। लोअर एग्जाम में पूछा गया है सवाल, और 1500 यानी विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल सवाल नंबर देखिए 11, आपकी कॉपी में कह रहे हैं, मोबाइल में जरूर दिख रहा होगा, कॉपी में लगाइए आंसर क्या होगा। देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी स्टेट मंदिर परिषद सेकंड में पूछा गया था, 2018 एग्जाम के, 2019 पेपर हुआ था। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य समझते हैं ना, अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 60%, है ना। तो हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य अगर MP X रुपया है, और दोस्तों 60% का छूट दे रहे हैं, है ना। तो एक्स में से 60, 100 में से पहले 60 घटा देते हैं, हमने कई बार बताया है। जब भी डिस्काउंट की बात करेगा ना तो 100 में 60 घटा देंगे, फिर निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा,
लेकिन इसके लिए मैं विक्रय मूल्य तो पता होना चाहिए पहले, है ना। तो इसको अभी ऐसे रहने दो। देखो आगे करते हैं। इतना आपने मान लिया अंकित मूल्य x है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, उसे 5% की हानि होती है ना। 5% क्या होती है, हानि होती है। तो हमने मान लिया जो सीपी है, सीपी हमने मान लिया 100 रुपया है। 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, 95 रुपये में, है ना। ये लाइन क्लियर हो गई। 5% की हानि, 100 में 5 घटा देंगे, 95%, यानी 95 रुपये, है ना। 95 रुपये में बेचा जा रहा है। ये हो गया एसपी। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था बी, यहाँ पर 60% की छूट। 100 में से 60 घटा देंगे ना तो कितना आएगा, 40%। ये हो गया बेचना, एसपी। एसपी समझते हैं ना, सेलिंग प्राइस। जब भी 100 में से डिस्काउंट हटा देंगे ना तो वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, जिसमें हम बेच रहे हैं। तो एक्स का 40% देंगे, ये भी विक्रय मूल्य 95। इसी के बराबर कर लेंगे, 20×2 = 40 होता है, 20×5 = 100 होता है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बराबर, है ना, एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, 95 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे, है ना। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 237, है ना, 237.5 आ जाएगा। 237.5 आपका आएगा, है ना। चलिए, 237.5 आपका आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो आपका आ गया एक तरीके से एमपी आ गया, है ना। एमपी यानी आपने जो अंकित मूल्य माना था, आपको हमने वो निकाल दिया। अब प्रश्न में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 20% का डिस्काउंट, है ना। इसी में 20% का डिस्काउंट और देना है, यानी जो 237.5 आपका आया है, और इसी में से आपको 20% का डिस्काउंट देना है, यानी 80 बटे कितना आएगा, 100। तो 20 चौको 80, 20×5 100, है ना। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 चौको 20, और कितना हो गया 37, 5 सत्ते 35, 5 25, 4 से गुणा कर लेंगे ना तो आपका आ जाएगा 190 रुपये आ जाएगा, है ना। 190 रुपये। अब देखिए 100 की चीज को अगर 190 में बेचेंगे ना तो 90% का प्रॉफिट होगा। विकल्प नंबर डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जीनत हमारे भी जुड़े हुए हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आप कैसे हैं, उम्मीद होगी आप भी अच्छे ही होंगे, है ना। चलो यहाँ पर बताइए, इसका जवाब बताइए क्या होगा। ये सवाल मात्र 1 सेकेंड में लग जाना चाहिए, 1 सेकेंड में, है ना। 1 सेकेंड का सवाल है ये। 2019 में पूछा गया है मंडी परिषद में, लेकिन सवाल मुश्किल का 1 सेकेंड का है। मुजबानी आप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे गुरु जी मुजबानी कैसे लगा सकते हैं, देखो मुजबानी कैसे लगेगा, देखो होता तो वो कंडीशन करते, देखो 6% की हानि बोला है तो 100 में से पहले 6 घटाएंगे। 100 में से देखो 6% की हानि पर बेच रहा है ना, तो 100 में जैसे ही कोई चीज़ हानि घटाएंगे तो वो एसपी में कन्वर्ट हो जाता है। 100 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। 94% की वैल्यू दी गई है 2350। हमसे पूछा 6% का लाभ, देखिए कितना सवाल कैसा था, हम लगा क्या रहे थे। हमसे एक 6% का लाभ पूछा गया, है ना, 2350/94। हमें लगा कि ये लाभ हानि अभी इस टाइप के सवाल करवाया था और यहाँ पर अधिक कम देता था, वैसे करते, तभी हम कहेंगे ये क्या लग रहा है। देखो अब आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। किससे कटेगा, 2 से काट लो, 9×3 = 27, 9 9 दूनी 18, 2 से कट रहा है क्या, नहीं, 2 से काटो। 2 चौको 8, और कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 3 6, और ये 5 से कट जाएगा 50, और 5 3 15, और 5 25 से 26, 2650, है ना। 2650 कहाँ लिखा हुआ, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल भैया बोल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। इस तरीके से 2650 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल समझना मेन बहुत बड़ी बात होती है। शर्ट कह रहा था ना 2350 में बेचा, 6% की हानि यानी 94। जितने परसेंट हानि का ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य में बदल गया। जैसे 100 में कोई चीज़ घटाते हैं ना वो एसपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बराबर इतना लाभ पूछा है, सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक छः निकालने का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बताना है 13 नंबर में जवाब क्या होगा। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल। आप कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, जूनियर इंजीनियर का सवाल है ये, तकनीकी भर्ती परीक्षा। लिखा हुआ है एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में, देखो सिंपल सवाल है, 1 रुपये में, रुपये पहले लिखना है अब बाद में लिखना है वस्तु। 1 रुपया 22 नींबू, 3 रुपया, और क्या है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई बताए हैं, कर लो। 25 से कम 25, अब 22×3 = 66, है ना। 25 वाली चीज़ को अगर हम 66 में बेचेंगे तो आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल है, आप तो कहेंगे प्रॉफिट इसमें कितने का हो रहा है, 6 में 5 के 1, 6 में 2, है ना। 25 वाली चीज़ को अगर हम 66 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना होगा, 41 होगा, बटे में 25 आएगा, इंटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 कम 4, 4 चौको 16, 164%, विकल्प नंबर ए।
हाँ, विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर। देखो ये वाला, देखो सवाल पूछा है कि एक दर्जन केला जो है 48 रुपये में बेचा जा रहा है ना। अब 20% का लाभ कमाया है। ठीक है, एक दर्जन केला 48 रुपये में बेच के 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उसने कहा है कि बताइए 60 दर्जन के भाव से बेचा होता तो लाभ बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो 48 रुपये में बेचा जा रहा है, एक ही दर्जन केले हैं, है ना। तो 48 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ कमाया जा रहा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं सीपी कितना होगा। सीपी कैसे निकालेंगे, 48 × 100/120 कर लेंगे। तो यहाँ पर 120, 20×5 100, 20×6 120, 6×8 48, है ना। और 8×5 कितना होता है, 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक दर्जन केला 48 रुपये में बेच रहे थे और 20 रुपये का लाभ कमाया है, इसका मतलब 40 संतरे हमारे पास रहे होंगे, है ना। 40 रुपये में प्रति दर्जन हम केले, है ना, 40 रुपये में एक दर्जन हम केले खरीदे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, तभी तो 40 की चीज़ 48 में बेचेंगे ना, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया है कि जो केले हैं एक दर्जन, उनका जो मूल्य रहा होगा, कितना रहा होगा, 40 रुपये, है ना। 40 रुपये रहा होगा। अब 60 रुपये में बेच रहे हैं, दर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दर्जन तो दोनों तरफ है। तो अब 40 वाली चीज़ को हम 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो 40 की चीज़ 60 में बेचेंगे ना, तो 20 का प्रॉफिट होगा, बट्टे में 40 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर। विकल्प नंबर सी होगा। इस तरीके से आपको लगाना था। देखो पहले समझ लो, 48 रुपये में बेच रहे हैं और 20% लाभ, इसका यही मतलब होता है कि 120% बराबर 48 है। तो 100% बराबर क्या होगा, यही आपका सीपी था। तो 48/120 × 100, यही हमने किया था। तो आपका कितना आया था, 20×5 100, 20×6 120, 6×8 48 यानी 40, है ना। तो एक तरीके से 40 सीपी था एक दर्जन केले का, और 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो बस ऐसे भी समझ लीजिए, है ना। समझ में आना चाहिए कुल मिला के। लास्ट सवाल है, 15 सवाल थे आज के वीडियो पे। आखिरी प्रश्न है ये, लिखा हुआ है 10% 11% के लाभ पर एक बाइक के जो विक्रय मूल्य का अंतर है ना। ये सवाल 1 सेकंड वाला है, ये वाला, इसी सवाल को समझ रहे थे हम, जो पहले वाले में जो गड़बड़ हो रहा था। ये सवाल है, देखो 10 11 लाभ है ना, तो लाभ में लाभ दिया है, तो हमने कई बार बोला है कि इनको हम क्या करते हैं, इनका अंतर देख लो पहले, है ना। लाभ लाभ दिया होता है, हमेशा अंतर होता है, घटेगा। 10 11 में अंतर 1, है ना। तो 1% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 11 के, तो पूछा क्या गया, 100% पूछा गया। ये सवाल 1 सेकंड का था, 1100 हो जाएगा, है ना, 1100 हो जाएगा, विकल्प नंबर है। तो जो एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 36 रुपये में बेचा। एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। पूछा गया उसे कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। देखो क्वेश्चन को देखिए, पहले समझिए कहना क्या चाह रहा है सवाल। देखो 2 घड़ियां 36 रुपये में बेचा है, ठीक है। एक घड़ी पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी घड़ी पे 20% की हानि हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी पे लाभ बोल रहा है ना, एक में हानि बोल रहा है, और संख्या दोनों तरफ सेम है, 20% ही है ना। 20% लाभ है, 20% हानि है। हमने कई बार बताया है, जब दोनों ही वैल्यू सेम हो, एक बार लाभ बोल दे, एक बार उसका अपोजिट यानी हानि बोल दे, तो हमेशा हानि होती है x² / 100% की, है ना। ये ट्रिक होती है। अब आप कहेंगे सर ये 3600 का क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है ना, ये बेकार हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका बेकार हो जाता है। जैसे आपका क्या होता है कि आर्टिकल जब आपका वो 352 लगता है राष्ट्रीय आपात, तो आपका जो आर्टिकल नंबर 19 होता है ना, स्वतंत्रता वाला, जितने भी मूल अधिकार होते हैं ना, अपने आप खत्म हो जाते हैं 21 और 22 को छोड़कर। उसी प्रकार जब भी सवाल में कहे थे एक एक तरफ 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी घड़ी पे उतने % हानि, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। बस सीधे आप लगा लीजिए, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400/100, यानी इस केस में हमेशा क्या आती, हानि आती है, हानि हमेशा। तो विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर देखिए, पूछा गया है, लिखा हुआ है एक दुकानदार ने 250 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम खरीदा और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से बेचा। दुकानदार को क्या हुआ, देखो यहाँ पर संख्या हमारी ग्राम की दी गई है और यहाँ पर किलो की दी गई है। तो जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं ना, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। जितना हमने खरीदा है उतना ही तो भी बेचेंगे। तो यहाँ तो किलो है, 1 किलो में हम, छोटी यूनिट हमारी ग्राम में होती है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, है ना, ये सभी को पता होगा। तो ये तो चलो 1 किलो की जगह हम 1000 ग्राम समझ लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि जो 1000 ग्राम है, जो हमने वस्तु खरीदी है, उसका मूल्य हम कितना दे रहे हैं प्रति किलो का। मतलब क्या होता है, 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, यानी 250 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, है ना। 250 रुपये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यानी ये सीपी हो गया। अब क्या है कि इसके बाद 10 रुपये लिखा हुआ प्रति 50 ग्राम, है ना। देखिए 50 ग्राम हम 10 रुपये की बेच रहे हैं, 50 ग्राम जो है हम 10 रुपये का बेच रहे हैं।
1 ग्राम कितने का बेचेंगे? 1 ग्राम कितने के बेचेंगे? आप कहेंगे 10/50। लेकिन हमने तो 1000 माना है ना, 1000 हमने खरीदा है, तो इसका मतलब हम 1000 ग्राम ही तो बेच रहे होंगे। 1000 ग्राम बेच रहे होंगे ना, तो 10/50 गुणे 1000। देखिए ये सब समझाने के लिए इतना सब लिख रहे हैं, नहीं आपको डायरेक्ट कर देते तो फिर समझ नहीं पाते। जीरो जीरो काटेंगे ना, यहाँ पर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमने सीपी यानी 250 रुपये में जो खरीदा है, उसको हम सेल कितने में कर रहे हैं? 200 रुपये में। ये हमारा एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी, है ना। एसपी हो जाएगा। अब सीधे समझिए, 250 की चीज को, अब देखिए क्वांटिटी हमने बराबर कर लिया है। इधर भी 1000 किलो 1000 ग्राम मतलब खरीदे हैं, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, और इधर भी 50 ग्राम को हमने 1000 में कन्वर्ट कर लिया, और 1000 ग्राम का कीमत जो होगी बेचने पे 200 रुपये मिलेगा। 250 से 200 रुपये हो रहा है ना। 250 रुपये पहले हमने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदा है, उसको हम 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये तो कन्फर्म हो गया ना कि 250 की चीज़ को 200 में बेचेंगे ना, तो 50 रुपये का हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। और बटे में क्या आएगा? 250 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%, है ना। नुकसान होगा 20%। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर ए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा? 17 नंबर का ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। सिंपल था, इस तरीके से लगाना था, समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति द्वारा एक पुराना स्कूटर जो है 1200 रुपये में खरीदा गया है। देखिए 1200 रुपये में तो खरीदा है, ठीक है। 200 रुपये हमने क्या किया? उसके अनुरक्षण में लगाया, यानी रख रखाव में लगाया। उसकी जो चीज़ें होती है, कुछ और भी मान लीजिए खराब वराब होगा, है ना, पुर्जे वगैरह खराब हो गए, टायर खराब होगा। पुराना चीज़ खरीदोगे तो थोड़ा अच्छा थोड़ा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो कमियाँ रहेंगी ही ना। तो इसी को बोला जाता है लागत मूल्य। जो पैसा हमारे पास जो खरीदते हैं वो तो सीपी होता है। जो भी एक्स्ट्रा हमने खर्च किया ना, वो हमारा उसमें ऐड हो जाता है ना, उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य एक तरीके से सीपी मान लीजिए, सीपी के बराबर ही होता है। सीपी का ये लागत मूल्य की ये बात तो एक ही है ना। बाद में लगाया, पहले लगाया, लगा तो हमारी ही जेब से ना, तो कुल मिला के पूरा कास्ट प्राइस में होगा, तो 1200 200 जोड़ेंगे ना, तो 1400 रुपये हो गए। यानी स्कूटर हमें कुल मिला के 1400 रुपये में पड़ गई। अब हम बेच कितने में रहे हैं? आप कहेंगे बेच कितने में रहे हैं? 1680 में। अब आप ही बताइए, 1400 की चीज़ को अगर 1680 में बेचेंगे ना, तो 280 रुपये का तो दिख ही रहा है, मोटा मोटा आपको प्रॉफिट हो रहा है। और बटे में कितना आएगा? 1400 आएगा। परसेंटेज में पूछा गया है ना, लाभ प्रतिशत होगा, बस परसेंटेज निकाल लीजिए, 2 जीरो जीरो काट दीजिए, 14 दूनी 28 20। यानी यहाँ पर 20% का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जो कि राइट आंसर आपका विकल्प नंबर क्या होगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए, है ना। जहाँ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। बाकी सवाल को देखिए, समझिए, समझने के बाद लगाएंगे ना, फिर गलत नहीं होगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। जब भी रेशियो में दिया होता है ना, समझिए बहुत ही सिंपल है। देखो सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है ना, 5 और 6। अब आप ही समझिए, 5 वाली चीज़ को 6 में बेच रहे हैं ना, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और बटे में क्या आएगा? हमेशा सीपी वाला नंबर रहता है, इंटू 100। देख रहे हैं ना, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब 20% क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर देखिए, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते खरीदे हैं, 120 रुपये चुकाया है, ठीक है। ग्राहक उसे 20% हानि पर क्या करता है? बेच देता है। अब ध्यान दीजिएगा, जूता जो है हमने 120 रुपये चुकाया है, इसका मतलब 120 रुपये तो हमने खर्च किया है ना। 120 रुपये खर्च किया है। अब ग्राहक क्या चाह रहा है कि इसको हम 20% हानि पर बेच दें, तो इसका मतलब खरीदा तो हमने 120 रुपये का है। अब बेचने की बात आ रही है, तो 120 तो लिखेंगे ना। और जब 20% हानि बोलेगा तो 100 में से पहले 20 को घटा देंगे। जब भी बोलेगा लाभ हानि, तो लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि बोलेगा तो 100 में 20 घटा देंगे। ये हमेशा चीज़ याद रखिए। तो 100 में से 20 घटाएंगे ना, तो आपका आएगा 80%, है ना। 80% परसेंटेज में हटाएंगे ना, तो बटे में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 80% परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 तो आएगा ही। जीरो जीरो काटेंगे, 12 टे कितना होता है? 96। देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल है। और ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे, सिंपल सवाल था। देखिए अभी प्रॉफिट लॉस के सवाल जो है सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं खर्च करना है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, कहीं दिक्कत होता है ना तो फिर उसको हम बताते हैं। 21 नंबर देखिए, ये भी राजस्व निरीक्षक का पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है एक पंखा जो है 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि पाता है। अब देखिए, पंखा हमने अगर 1200 में बेचा है, संजय को 200 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब पंखा की कीमत तो 1200 रुपये से कहीं ना कहीं ज़्यादा रही होगी, है ना। 1200 रुपये ज़्यादा रही होगी, तभी तो 1200 में बेच के वो 20% का 200 रुपये का क्या कर रहा है? नुकसान हो रहा है उसे। अब प्रश्न में देखिए पूछा क्या क्या है? पूछा गया कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 1200 रुपये में बेचने पे 200 की हानि हो रही है। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा अच्छे से आपको, है ना। देखिए हानि का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है, हानि होता है, इसको इंग्लिश में लॉस कहते हैं। और यहाँ 200 रुपये की लॉस बोला है, अब बेचने के बाद तो समझते हैं एसपी होता है। तो सीपी माइनस 1200 में बेच रहे हैं और नुकसान हो रहा है 200 का,
तो हम कहेंगे सीपी कितना होगा 1400। ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आती है ना, फिर समझ में नहीं आती। एक ही सीपी इसका हमको पता चल गया, क्रय मूल्य 1400 में खरीदा है। अब 10% का लाभ बचा रहे हैं, तो 10% के लाभ का मतलब होता है 110/100, जीरो जीरो काटेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 11 चौको 44 होता है, 11 कम 11, 11 4 कितना होता है 15, 1540 आएगा। 1540 होगा ना, 21 नंबर का डी होगा, पी नहीं होगा है ना, डी नहीं, डी होगा, बी नहीं होगा, बी गलत हो जाएगा। देखिए सिंपल है, सवाल की भाषा समझिए। 1200 में बेचना, बेचना होता है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी की वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पर नुकसान दे रहा है 200 रुपया। ये फार्मूला होता है, सीपी में अगर एसपी घटाएंगे ना तो नुकसान के बराबर होता है, इससे सीपी निकालेंगे। या कभी भी याद रखिए, जब भी विक्रय मूल्य देते या नुकसान देते तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य निकाल आता है। और इसी क्रय मूल्य में 10% का लाभ कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, 10% का लाभ है 100 में, फिर 10 को जोड़ दीजिए, 110/100, सॉल्व कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22 नंबर, देखिए अच्छा सवाल है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में ये भी पूछा गया है। हाँ बिल्कुल। देखिए 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 12 वस्तु, जैसे देखो ये सवाल बहुत, मान लीजिए 20 सेकंड तो हमने ज़्यादा बता दिया, इससे भी कम टाइम पे आप लगा सकते हैं ना, 10 सेकंड में लगा सकते हैं, 10 सेकंड का सवाल है। अभी हम बता रहे हैं समझ लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जल्दी लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है 10 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है ना, 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी होता है, यानी हम कहेंगे 10 एसपी, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी 10 एसपी, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य समझते हैं ना, 12 सीपी होगा। सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बस यही बराबर बोला, हमने कर दिया, कोई समस्या थोड़ा होगा। दो से और सिंप्लीफाई कर लो, 2 पंचे 2 छक्का 12। अब एसपी और सीपी को रेशियो बना लो, तो सीपी को नीचे पहुंचा दो, यहाँ तो ऊपर बचेगा 6, ये वाला नंबर है ना नीचे भेज दो, यानी 5। अब आप समझिएगा, सीपी की वैल्यू 5 है, एसपी की वैल्यू 6 है। अब आप ही समझिए ना कि 5 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, हमारे पास 5 रुपए है, 6 रुपए हो गए, कितना रुपया अधिक हुआ, 1 रुपया है ना। वैसे समझिए ना, 5 की चीज़ को 6 में बेचेंगे, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में क्या रहेगा 5, परसेंटेज में पूछा गया, लाभ ही होगा। बस सिंपल सवाल था, 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। विकल्प नंबर 22 नंबर का क्या होगा, ए नंबर है ना। सवाल जैसा कहे वैसी भाषा समझना है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला ना, तो 10 एसपी लिख देंगे। एसपी क्यों लिखा है, ये विक्रय मूल्य होता है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य बराबर है, दोनों को हमने बराबर कर लिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया है ना। सिंप्लीफाई करने से फिर हमारा आंसर निकल आएगा। समझ गए होंगे है ना। 22 नंबर, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, यदि राजदीप 80,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीदा है और 60,000 में बेच दिया है, अमीन परीक्षा में पूछा गया सवाल है, उसका हानि बताइए। सीधी बात है, 80,000 का खरीदोगे और 60,000 के बेचोगे तो लाभ थोड़ा होगा, हानि ही तो होगा है ना। अभी आप ही समझिए, ध्यान समझिए, 80,000 में मान लीजिए कोई चीज़ खरीदे हैं है ना, 80,000 में मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीद के लाए हैं 80,000, और इसको हम 60,000 में बेच रहे हैं है ना। तो ये तो सभी को ही बता देगा, ये हमने खरीदा, ये हमने बेचा है। 80,000 की चीज़ को 60,000 में बेचोगे तो 20,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बटे में हमेशा लिखेंगे 80,000, परसेंटेज में पूछा गया है ना, 100 से गुणा कर देंगे, 4 जीरो इधर, 4 जीरो काटेंगे ना, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। सिंपल सवाल था कि नहीं था, बताइए। अमीन परीक्षा का सवाल है ये सब यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा करवाता है ना, वही सवाल है। देखिए यहाँ पर डी नहीं 25 होगा है ना, विकल्प नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 24 नंबर बताइए। लिखा हुआ है 24 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है और यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है, लाभ हो रहा है। तो ट्रिक क्या होती है, देखो लाभ परसेंट पूछा है ना, जब हानि परसेंट पूछेगा या तो लाभ पूछेगा, ये दो चीजें पूछता है। जब लाभ पूछेगा ना तो क्या करना है, ये जो बाद में लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बेचना होना चाहिए और यहाँ भी विक्रय, दोनों तरफ विक्रय विक्रय की बात होनी चाहिए, तभी आपकी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर 4 लिखिए, लाभ बोला है तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे ना, 20 और 4 का अंतर कितना होता है 16, 20 में 4 घटाएंगे 16, बस 100 से गुणा कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे जबरदस्त ट्रिक होती है, मात्र 5 सेकंड में आप सवाल लगा के परीक्षा में आ जाएंगे है ना, अगर ट्रिक पता है तो। अब ये हुआ कैसे, कहानी समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है। ट्रिक तो आपको समझ में तभी आएगी ना जब आपको बेसिक पता होगा, जब बेसिक रूल कानून नहीं पता होगा तो ट्रिक आसमान से थोड़ा आई है, ट्रिक हमेशा बेसिक से बनती है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, 20 पुस्तकें बेच रहे हैं तो इसका मतलब 20 पुस्तकें हम खरीदे भी तो होंगे पहले, तो आप ऐसे समझिए, लाभ बोला है तो कोई बात नहीं, लाभ हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पे निकलता है। तो हमें 20 पुस्तकें बेच रहे हैं तो 20 पुस्तकें खरीदे भी होंगे, तो 20 पुस्तकें बेचे हैं ना, अब 20 से पुस्तकें क्या होंगे, खरीदे भी होंगे। तो यहाँ हमने एसपी माइनस सीपी, अब 20 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 20 क्यों लिखा है, क्योंकि 20 पुस्तकें बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब 20 पुस्तकें हमारे पास पहले से रही होंगी। अब हमने 20 एसपी माइनस 20 सीपी क्यों लिखा, क्योंकि लाभ बोला है ना, लाभ हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है बराबर। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ना कि 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य समझते हैं ना, एसपी के बराबर बोल रहा है
एसपी, ठीक है ना, एसपी के क्या है, एसपी के बराबर है 4 एसपी। अब आप ही बताइए, इधर ये 20 एसपी को इधर भेज दीजिए तो उधर चला जाएगा 20 सीपी। इस 4 को इधर लेके आओगे ना तो कितना आएगा, 16 एसपी, है ना। तो ये तो आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, है ना, यही तो आएगा। 16 20 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसपी और सीपी का रेशियो बना लेंगे ना तो यहाँ पर 5/4 आएगा। अब आप ही समझिए, 4 वाली चीज को अगर हम आपसे कहें 5 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। अब बट्टे में लिखोगे 4 × 100 करोगे ना तो आएगा तो 25%। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। ये कैसे लाभ के बराबर बोला है, ये कहानी होती है। क्योंकि आप तो कहेंगे सर तो ये तो ये दिया था, ये दिया था, ये कैसे लिख दियो, तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लाभ तभी होगा ना जब एसपी और सीपी में डिफरेंस होगा, ऐसे थोड़ा लाभ हो जाएगा। ये ट्रिक होती है, पहले 4 लिखो, लाभ पूछे ना दोनों का अंतर कर देंगे। अगर हाँ नहीं पूछता तो 20 और 4 को जोड़ देते थे, यहाँ पर 24 लिखते। ये याद रखिएगा, जब विक्रय विक्रय दोनों तरफ दे देना तब ये ट्रिक आपकी काम करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए, उस वस्तु की कीमत पूछा गया है 24 रुपए में बेचने पर। यह सवाल मुश्किल का 2 सेकंड में आप लगा सकते हैं, 2 सेकंड से ज्यादा सवाल ही नहीं है ना। 2 सेकंड सवाल ही नहीं है। देखिए, अब आप अक्सर जो लोग तैयारी कब की होती है ना, पेपर में जब देखते हैं ना, कहते हैं तो 24 से वैल्यू दे रखा है 24 रुपए में बेचने पर। तो अब उनको लगेगा ये 24 से एक ही वैल्यू दिया है, एक ही वैल्यू दिया, अब आंसर कैसे निकाले, है ना। अब इसमें कुछ तो और दिया ही नहीं है। एक वैल्यू से तो आंसर आप सोचेंगे ना कि एक वैल्यू से आंसर कभी निकलेगा ही नहीं। अब इसमें हम करें तो क्या करें, कुछ ना परसेंटेज दिया है ना कोई और संख्या दी गई है। तो देखिए, जब भी सवाल में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिखे, एक ही वैल्यू दिखे ना, तो ट्रिक समझिए क्या होता है। 24 लिख लीजिएगा, इन दोनों के ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है ना, कि गुणा करने पर कितना है 24, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए, लिख दे रहे हैं, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर तो 24 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, ठीक है ना। और अंतर, अंतर हमेशा 10 का होना चाहिए, अंतर 10 का होना चाहिए। हम आपसे कहेंगे 12 2 ले लीजिए, अंतर देखेंगे ना, अंतर 10 का आ रहा है नहीं आ रहा है। गुणा करने पे करेंगे ना तो 24 आएगा कि नहीं आएगा। ये ट्रिक है, लॉजिकल है, सोचना होगा आपको, ठीक है ना। या इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा ना तो आपके नंबर अपने आप सेट कर लीजिएगा ना कि 12 और 2 होंगे। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों के आगे की जीरो बढ़ा लीजिएगा। जो नंबर इनमें से छोटा होगा ना लाभ के केस में, वही उसका आंसर होता है। तो छोटा नंबर 120 में से 20 बताइए कौन सा छोटा है, तो 20 कहेंगे ना, बस आंसर आपका 20 हो गया। मुश्किल का 2 सेकंड लगेगा, आप पेपर में लगा लेंगे। जब भी एक वैल्यू दिया गया हो तो उसके 2 गुणनखंड करिएगा, 2 फैक्टर करिएगा। और हमने फैक्टर कौन कौन से किए थे, 12 किया था और 2 किया था। 12 2 में अंतर भी देखना है, 10 का होना चाहिए। आपका आंसर है जो लग जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर देखिए, लिखा हुआ है विक्रय कीमत 24% डिस्काउंट सहित विनीता ने एक घड़ी खरीदी है। घड़ी की कीमत 779 रुपये उसने तो अदा कर दी। घड़ी के मूल्य विक्रय कीमत क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, विक्रय कीमत पूछा गया है। देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखिए, सवालों को समझना बहुत बड़ी चीज होती है। 24% डिस्काउंट समझते हैं ना, डिस्काउंट मतलब छूट। 100 में से 24 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, आप कहेंगे 76% आएगा, है ना। कितना आएगा, 76% आएगा, है ना। और यही 76% कितने में बेचा जा रहा है, आगे लिखा हुआ है ना 779 अदा किया है। तो हमसे पूछा गया है घड़ी की विक्रय कीमत क्या होगी, है ना। तो घड़ी की विक्रय कीमत क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपसे 100% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। 100% उसकी कीमत क्या होगी, 779/76, इसको बटे में लिखेंगे, गुणा कर लेंगे 100 का, है ना। बस सॉल्व कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा देख लीजिए, 76 एकम 76। इसको दोनों को पहले गुणा कर लीजिए, फिर भाग देंगे, 76 एकम 76 0 2, यानी आंसर आपका आएगा 1025। गुणा करके डिवाइड करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डी नंबर क्या होगा, 26 नंबर का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। लिखा हुआ है मोहन ने 475 रुपये में साइकिल खरीदी है और फिर लागत कीमत के 8% घाटे पर उसे बेच दिया है। नुकसान पे बेच रहे हैं, है ना। तो साइकिल को कह रहे हैं कितने रुपए में बेचा है। सवाल के देखिए, भाषा होती है समझना, मेन मेन होती है भाषा समझना। वो समझ गया ना तो फिर सवाल लग गया। 475 रुपये में भाई खरीदी है, 8% घाटे पर बेचे है ना। 8% घाटे का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है कितने रुपए में बेचा है, एसपी बोला है ना। ये तो खरीदा है, सीपी है। एसपी कैसे निकालते हैं, देखो ये तो आप घाटा गई है, ये कमी गई है, बात तो वही है। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना होगा। हमने कई बार बताया, जब भी घाटा गएगा तो 100 में 100 आप मानिए कि हमारे पास पहले से है, 100 हमारे पास पहले से है। घाटा बोलेगा ना तो 100 में से 8 घटा देंगे तो 92 आएगा। 92 बट्टे कितना कर देंगे 100, 92 बट्टे कितना कर देंगे 100। इसके बाद 5 से काटिए, 5 से काटेंगे ना, 5 ने 45, 55 25 और कट रहा है क्या, 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 ने 45, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, गुणा कर लीजिए ना, 19 त्रिका 57, 19 दूनी 38, 38 5 कितना होता है 43, है ना। 38 5 43, 437 रुपया होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर। सिंपल था, उम्मीद है
समझ गए होंगे, है ना। इस तरीके से आपको लगाना था। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर देखिए, पूछा क्या गया है, इसको सवाल को देखिए। एक उत्पाद की लेबल पर लगी कीमत 750 रुपया है। कितनी है? 750 रुपया है। अब कह रहा है कि अगर 20% की छूट अगर दे दी जाए, है ना, 20% की क्या चाह रहे हैं, छूट दे दी जाए। चलो ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है डीलर को 25% का फायदा होता है। अच्छा, 25% की जब छूट देते हैं तो 25% का फायदा होता है, यानी लाभ होता है। फायदा मतलब समझते हैं ना, लाभ होता है ना। और ये क्या है? डिस्काउंट है। देखिए, ऐसे सवालों को आपको कैसे लगाना है, देखो, एक तरफ एमपी लिख लो, एक तरफ लिख लो सीपी। आप कहेंगे एमपी सीपी क्यों लिखवाया है? देखो हमेशा याद रखिए, एमपी में हमेशा क्या दी जाती है? छूट। अगर एमपी में अगर हम बात करते हैं तो छूट, है ना, यहाँ पर क्या दी जाती है? छूट। इस पे हमेशा लाभ हानि गणना की जाती है, लाभ और हानि की, है ना। लाभ हानि गणना हमेशा सीपी में होती है, छूट की गणना हमेशा एमपी में होती है। यहाँ पर छूट की भी बात हो रही है ना, और लाभ की। उल्टा लिखना है, बस इतना याद रखना। ट्रिक क्या है? उल्टा लिखना है। यहाँ 20% छूट है, वैसे छूट वाला भाग तो यहाँ लिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और छूट का मतलब होता है 100 में घटा के लिखेंगे, तो 100 में 20 घटाएंगे ना, तो यहाँ 80 लिखेंगे। उल्टा लिखना है। 25% का फायदा बोला है, फायदा तो वैसे लाभ हानि तो सीपी में होता है, लेकिन हमने क्या बोला? उल्टा लिखना है। तो 25% का फायदा होता है, यानी एमपी में लिखेंगे 125, 100 में 25 जोड़ देंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ पर कुछ कट रहा है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 में 25, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छः 30, अब नहीं कटेगा। ये आ गया, है ना। अब प्रश्न में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है लेबर पर लगी कीमत। कीमत समझते हैं ना, उसका अंकित मूल्य दिया था, ये एमपी दिया था। क्वेश्चन पे एमपी यानी कितना दिया था? जो सूचित मूल्य होता है, अंकित मूल्य तो होता है, यानी यही वैल्यू हमें दिया गया है 775 के बराबर। अब आप ही बताइए, 25 से 775 कितने गुना है? ये 30 गुना है, ये इसका 30 गुना है ना। 25 का 30 गुना 750 होता है, तो उस इसी का भी हम 30 गुना कर देंगे। 30 गुना कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 480। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर डी, है ना। विकल्प नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल तरीका है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी। जब भी कभी सवाल में छूट और लाभ दोनों एक साथ चर्चा कर दे तो उल्टा लिखिएगा। लाभ वाली वैल्यू छूट में एमपी में, एमपी वाली वैल्यू सीपी में। अब बस क्वेश्चन में एक न एक तो वैल्यू दिया ही होगा, ये तो एमपी के देगा तो सीपी के देगा, है ना। अगर सीपी दिया होगा तो एमपी पूछेगा, एमपी दिया होगा तो सीपी पूछेगा। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, इस कलर में दिक्कत होती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर देखिए। आरपी सिंह हमारे बीच जुड़ चुके हैं। भावी लेखपाल सर, उल्टा क्यों लिखते हैं? देखो, उल्टा इसलिए लिखते हैं, देखो उल्टा वाली कहानी समझ लीजिए। हमने आपको शॉर्टकट बताया था, उल्टा क्यों लिखते हैं। देखो, यहाँ पर अगर हम एमपी का लिखेंगे ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन किया गया है। देखो, एमपी का 20% डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में करते हैं, रट्टा मान लीजिए। छूट हमेशा अंकित मूल्य में होती है, अंकित मूल्य में होती है। लाभ हानि गणना हमेशा किस में होती है? क्रय मूल्य में होती है। तो एमपी में डिस्काउंट 20% लिखेंगे ना, तो 80/100 भी तो लिखेंगे, यानी 80% लिखेंगे। ये इसके बराबर है ना, बराबर लिखेंगे ना। 25% बोला है लाभ, है ना, तो यहाँ पर सीपी में लाभ लिखेंगे 125%। अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा। इसको इसको हमने उड़ा दिया, है ना। और यहाँ पर देखिए, एमपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे, एमपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे ना, तो ये तो सीपी नीचे आ गया, इधर 125 आया, इधर 80। अब आप ही देख रहे हैं ना, एमपी की वैल्यू 125 हो गई और सीपी की वैल्यू 80 हो गई। इसीलिए हमने कहा था एक तरफ एमपी एक तरफ सीपी। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, एमपी वाला जो लाभ हो रहा था, वैसे एक्चुअल में वैल्यू तो आपकी सीपी की हो रही थी। ये किसके साथ पहुंच जाता है? एमपी के साथ। और सीपी वाला जो इसका वाला है ना, इसके साथ उल्टा हो जाता है, तभी हम बोले थे उल्टा लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। जो डाउट था कि उल्टा लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं। एमपी और सीपी का बराबर करके रेशियो बनाएंगे ना, तो उल्टा ही आएगा। हाँ, क्लियर हो गया। चलिए वीडियो को, हाँ, सौरभ पांडे भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इसीलिए हमने बोला था उल्टा लिखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करा दिया था, हालांकि उल्टा पूछा गया था, उल्टा बताए थे। चलो 29 नंबर बताइए। 29 नंबर बताइए, आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति एक सेब, है ना, सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दें, है ना, अच्छे से दिखेगा। चलो सवाल पढ़ लो, फिर लगाइए हमारे साथ आप लोग भी। चलो, सवाल दिख रहा होगा, लगाइए, आंसर बताइए क्या होगा। सौरभ पांडे भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह, आरपी सिंह देखिए, उल्टा लिखे थे ना, समझ गए, समझा दिए हैं, समझ में आ गया ना, बता दीजिए कमेंट करके। समझ में अगर आ गया हो तो यस लिख के बता दीजिए, यस लिख के, कि हाँ हमें भी मालूम चले कि हमने बताया, समझ में आए, पता चले हम ही पढ़ाए, हम ही समझ रहे हैं, क्या मतलब रहेगा। ये क्लास आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन समझाएंगे आपको, है ना, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। भले ही 4 लोग 5 लोग देखें, लेकिन जो लोग देखेंगे ना, उनकी मैथ अच्छी कर देंगे, इतनी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। जितना शॉर्टकट मेथड हो सकेगा ना, उतना हम आपको बताएंगे। जहां भी समझ में ना आए वो पूछिए, लाइव क्लास है, उसका फायदा उठाइए। हाँ यस सर, देखो आ गया, देखो ये आ गया समझ में, बिल्कुल सही। देखिए, पूरा फायदा उठाइए। बड़े बड़े चैनलों में पढ़ेंगे ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व करेगा, इतने कमेंट लोग करेंगे ना। छोटा चैनल भले ही है, लेकिन आपको सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताई जाएंगी। चलो 29 नंबर बताओ, आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक सेब 25 रुपए में खरीदता है, ठीक है।
अच्छा 25 रुपये में खरीदा है, और यदि उसे 1 दर्जन सेब खरीदना हो, अच्छा 1 दर्जन अगर सेब खरीदेगा तो वो कितने रुपए देगा, है ना। तो 25 रुपया का अगर मान लीजिए प्रति दर्जन खरीदता है और 1 दर्जन खरीदेगा, तो 1 दर्जन में तो 12 होती है वस्तु में, है ना। तो गुणा कर लो, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 300, है ना। 300 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि उसने 250 रुपये अदा किया। अच्छा आप ऐसे समझिए, एक दुकान मालिक व्यक्ति एक सेब खरीदने जाता है, तो उसने बोला कि भैया एक सेब 25 रुपये का है। उसने कहा हमें 1 दर्जन सेब चाहिए, 1 दर्जन समझते हैं ना, 12 सेब चाहिए। तो उसने कहा 12 सेब चाहिए, तो हमने कहा 25 के हिसाब से 12 सेब का तो मूल्य हमें 30 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन वो चाह रहा है कि भैया हम 285 रुपये आपको देंगे, है ना। एक तरीके से ये मार्केट प्राइस हो गया, आपका अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया? अंकित मूल्य। उसने कहा भैया 300 रुपये आपको लगेंगे, तो उसने कहा नहीं हम तो 285 रुपये देंगे, क्योंकि 250 रुपये हम लेके आए। तो कहेगा कुछ डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है उसने, यही प्रश्न में पूछा गया है। डिस्काउंट कितने रुपए का उसने दिया है कि 250 रुपये आपका आ गया है ना। ये वाला प्रश्न आपका था। तो देखो डिस्काउंट समझते हैं ना क्या होता है। आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। अगर 300 का कोई ऑप्शन पकड़ लीजिए डिस्काउंट निकाल के, तो वो तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। 300 में 32 300 को 32% निकाल के घटाने पे देखिए 250 आ रहा है ना। इस तरीके से आप ऑप्शन से लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन से नहीं लगाना है तो कैसे लगाएंगे? देखो ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि 250 रुपये में हम मान लो खरीद के लाए हैं, डिस्काउंट उसने कितना में दिया। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट हमेशा एमपी में दिया जाता है, अंकित मूल्य में दिया जाता है, हमने कई बार बताया है। अंकित मूल्य लिखेंगे। अगर हम कहते हैं आपसे कि 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप कहते हैं 100 में 10 घटाइए, 100 में से 10 घटाइए, है ना। तो 100 में 10 घटाते, लेकिन यहां तो कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। हमने मान लिया कि वैल्यू हमारे पास कितनी है, X% है, क्योंकि डिस्काउंट हमको नहीं पता है। जब 100 में 10% डिस्काउंट होता तो हम लोग क्या करते थे, 100 में 10 घटाते थे, तो लिखते थे 90%। यहाँ कुछ पता ही नहीं है तो 100 में X लिखेंगे और बटे में तो 100 लिखेंगे ही। और यही किसके बराबर कर देते थे, यहाँ पे 250 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। इसमें 250 से क्या करेंगे, इसमें आप चाहे तो इसमें 3 गुणा कर लीजिए, 300 आएगा, माइनस का 3x% आएगा, बराबर 250, है ना। अब इसको ऐसा करिए, इसको घटा लेंगे तो 50/3 आएगा, है ना। 50/3 आएगा। 50/3 दोस्तों होता क्या है, लगभग मान के चलेंगे, लगभग में आंसर आ रहा है 17% होगा, 20 नहीं होगा। देखिए ये लगभग बोला ना, लगभग का मतलब समझते हैं ना। यहाँ तो 51 होना चाहिए तभी आपका तो आता। तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे, लेकिन हमने आपको पूरा सोल्यूशन करके बता दिया। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी में निकालते हैं, जो मार्केट प्राइस होता है और जितना डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट हमको पता नहीं, तो 100 में तो घटा के लिखना ही पड़ेगा, बटे में 100, और जितने में बेच रहे थे 250 रुपये बराबर कर देंगे, आपका सीधे आंसर निकाल आएगा, है ना। थैंक यू, समझ गए होंगे, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जहां आए 10 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, हम 10 बार बताएंगे, ठीक है ना। 10 बार बताएंगे, आपको एक एक चीज समझाएंगे, सवाल आपका गलत नहीं होने देंगे। देखो ये सवाल को थोड़ा जूम कर देते हैं, पहले आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसको हम लगाते हैं। चलिए लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, सभी लोग करके दिखा दीजिए, क्योंकि अभी देखिए लोगों की संख्या थोड़ा कम आ रही है। तो अभी हम जो क्वेश्चन की संख्या है, डेली 15 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जब लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो क्वेश्चनों की संख्या हम और भी बढ़ा देंगे, है ना। 15 क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करते, और आपके आधे घंटे में हम क्वेश्चन कवर भी कर देते हैं, है ना। यही 15 क्वेश्चन में पता चले पढ़ाई का हम फालतू की ज़्यादा बकवास करें, तो 1 घंटा भी खींच सकते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू की चीज़ों पे नहीं। तो देखिए यहाँ पर 15 प्रश्न थे, कल 15 नंबर तक करा दिए थे, आज 16 नंबर से कराए 30 नंबर तक। चलो लास्ट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फिर क्लास खत्म करते हैं आपकी। 30 नंबर, हाँ बिल्कुल। देखो 30 नंबर, देखो सवाल समझ गए होंगे, पढ़ लिया होगा अच्छे से, है ना। देखो सबसे पहले सवाल को देखो ध्यान से पढ़ो। लिखा है 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमने क्या किया, 30 किलोग्राम गेहूँ खरीदा। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 किलो 45 रुपए का है, 30 किलो गेहूँ खरीदे हैं, तो कितना रुपए हमने खर्च किया होगा टोटल, है ना। तो टोटल कुल हमने कितना खर्च किया होगा, कितना रुपए हमने मतलब खर्च किया, तो 45 × 30 कितना होता है, 1350 रुपये हो जाएगा, है ना। टोटल दोस्तों हमने 1350 रुपये क्या किया, खर्च कर डाला गेहूँ खरीदने में। अब हुआ क्या, कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा समझते हैं ना। टोटल तो गेहूँ हमारे पास 30 किलोग्राम था, 30 किलोग्राम का 40% कितना होता है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। 30 किलोग्राम का 40% वैसे 12 होता है, फिर भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं 12। यानी वो कह रहा है कि क्वेश्चन जो है कि 12 जो किलोग्राम जो गेहूं है उसको हमने 50 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो 12 किलो अगर हम गेहूं 50 के हिसाब से बेचे, यानी 600 रुपए का, तो हमने क्या किया, बेच दिया, है ना। इतना तो हमने बेच ही दिया। अब शेष कितना बचा है, शेष हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 18 किलो, है ना। 18 किलो गेहूं शेष बचेगा। अब इसका हमको नहीं पता है, हमने मान लिया 100 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18 किलो जो चावल गेहूं है उसको हमने मान लिया कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे हैं, हमें नहीं पता। तो टोटल कितना होगा, अगर यहाँ 10 रुपये प्रति किलोग्राम होता ना, तो 18 × 10 180 बोल देते। अब कुछ वैल्यू नहीं पता है, तो वही तो प्रश्न में पूछा है ना, शेष मात्रा वाला, तो हमने एक्स मान लिया। तो ये हम 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मानेंगे ना, तो 18 रुपये हो जाएंगे आपके, है ना। 18 से क्या होगा, रुपये आपके हो जाएंगे टोटल। अब आप ये समझिए,
आगे लिखा हुआ है 25% कुल लाभ, कुल समझते हैं ना, जो हमने खरीदा था इसी में कुल लाभ बोला है। तो आप ऐसा करिए, पहले 1350 में निकालिए 125%, यानी 25% लाभ कितना होता है 1325, तो 1350 तो हमने खर्चे का डाला है, कुल लाभ की बात हो रही है ना, तो 1350 में पहले निपटा लो 125/100 का, है ना। 125/100 कितना आएगा, देखो 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, है ना। देखिए समझा रहे हैं, समय ले रहे हैं, बाकी आप जब लगाएंगे ना पेपर में जल्दी लग जाएगा। नेट नहीं चल रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, नेट तो यहाँ से ही चल रहा है। चलो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, अभी सही हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम है, बस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको और थोड़ा सालों कर लो, 2 से काट लो, तो 2 छक्का 12, 2 सत्ते कितना होता है 14, 2 पंचे 10, है ना। 2 छक्का 12 और 2 सत्ते सही तो है। गुणा करेंगे ना इसमें तो आएगा 5×25, और कितना आएगा देखिए, काफ़ी कैलकुलेशन करवाएगा। 5×25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना होता है 35, 2 37 होता है, और 5 छक्का 30, 33 आएगा, ठीक है ना, बटे 2, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें आप भाग दे लेंगे ना, इसमें भाग दे लेंगे तो कितना आएगा, दो, दो एकम दो, 2 छक्का भाग, हाँ भाग देंगे ना तो कितना आएगा, 1687.50 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें से जो 600 आपका है ना, ये तो पहले बेच चुके थे, इसमें घटा देंगे, तो 1687.50 में से 600 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा आपका, इसमें घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 1087, है ना, 1087.50 बचेगा। और इसमें 18 से भाग भी तो देना पड़ेगा ना, बस 18 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि देखिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, 18 से 1 किलोग्राम पूछ रहा है ना प्रति किलोग्राम, तो 18 से भाग कर दीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। 18 से भाग कर देंगे तो लगभग आपका इसमें 60 रुपये आएगा, लगभग में आएगा 60 रुपये। हाँ लगभग में आएगा, देखिए कैलकुलेशन है, सवाल को पहले भाषा समझ लीजिए। 1350 रुपया था ना, उसका 125% निकालेंगे, पॉइंट पॉइंट में पहुंचेगा, है ना। उसके बाद 600 तो हम पहले बेच ही चुके थे, तो जितना आएगा उसको 600 पहले माइनस कर दीजिएगा, फिर जितना आए उसमें 18 से भाग कर दीजिए। एक दुकानदार एक दिन में 45 रुपया, है ना, 45 रुपया प्रति लिखा हुआ है में एक ही दर से नोटबुक बेचता है और 4% कमीशन कमाता है। वह 80 रुपया में एक ही दर से पेंसिल को बॉक्स क्या करता है बेचता है, और 10 नोटबुक और 6 पेंसिल टोटल बॉक्स बेचता है 2 सप्ताह में। तो वह कमीशन कितनी राशि कमाएगा, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन को लगाया जाता है। देखिए 31 नंबर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलो देखो कैसे लगाना है। सबसे पहले देखो, एक दिन में 45 रुपया प्रति लिखा हुआ है, एक ही दर से नोटबुक बेचता है, ध्यान दीजिएगा, और 4% कमीशन कमाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये 45 रुपये में जो एक ही दर से नोटबुक बेचता है और इसमें 4% कमीशन कमाया, तो टोटल हम निकाल लेते हैं कि नोटबुक पर उसने कितना कमीशन कमाया। तो आप कहेंगे 45 है ना, 45 गुणते कितने परसेंट बोला है, 4%, इतना कर लेंगे बस। तो देखिए गुणा कर लीजिए ना, ऊपर कितना आएगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2×18, 10 2 अंक में लग जाएगा, यानी 1.80, ये तो कमीशन हमारा आ गया। अगली बार हम देखते हैं पेंसिल बॉक्स की बात करते हैं, तो पेंसिल बॉक्स लिखा हुआ है ना 80 रुपये में बेचता है, और इसमें भी कमीशन कमा रहा है 20% का, यानी पेंसिल बॉक्स में निकालेंगे 80 × 20% कमीशन इसका निकालेंगे, तो 20 बटे कितना होता है 100, 20×5 = 100, और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे ना तो 16 रुपये कमीशन आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब नोटबुक जो बेचता है उस पर 1 रुपया 80 पैसे कमीशन मिलता है, पेंसिल बॉक्स पर मिलता है 16 रुपये का। प्रश्न में क्या पूछा गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नोटबुक, एक नोटबुक पे अगर 1 रुपया 80 पैसे का है तो 10 नोटबुक में कितने का मिलेगा, तो आप कहेंगे 1.80 में 10 से गुणा कर दीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए अब अगली लाइन लिखी हुई है 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, 6 पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स 16 रुपये का है, तो 6 कितने के होंगे, सिंपल है। तो कमीशन कितनी राशि कमाएगा ये पूछा गया है ना। तो देखिए चलिए वॉइस वगैरह क्लियर है। देखो 1 रुपया 80 पैसे तो आपका लिखा ही है ना, और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा है 10 नोटबुक और 6 पेंसिलें खरीदता है, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको गुणा करिए कितना आएगा, और वह कमीशन की कितनी राशि कमाएगा ये पूछा गया, 2 सप्ताह में पूछा गया है। 2 सप्ताह समझते हैं ना, उसको तो बाद में भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पर इसको इसको कर लिया ना, अब इसके बाद देखिए ये 16 है, और यहाँ पर कमीशन कितना 6 पेंसिलें थी। इसको कर लेंगे गुणा, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1800 हो जाएगा, 0.2 अंक में लगाएंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल रहा होगा कैसे आएगा, ठीक है ना। एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1800 होगा, 0.2 अंक में लगाएंगे ना 18 आएगा, और 16 6 कितना होता है 96, इनको जोड़ लेंगे ना तो 8 6 कितना होता है 14, 9 1 10 और 11, 114 आ गया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 सप्ताह पूछा है, यहाँ पर लिखा है ना साफ,
2 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 2 सप्ताह में कितने होंगे? 14 गुणा भी करना पड़ेगा ना इसमें, तो 14 गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 14 चौको 56 होता है, और 14 एकम 14, 5 19, लास्ट में 9 6 है ना, और 14 एकम 14 और 1 15, 15 और 96 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे यहाँ पर हमने 14 का गुणा बाद में क्यों किया है। देखो समझो पहले सवाल को। नोटबुक 45 रुपए में बेच रहा है, 4% कमीशन, हमने 45 रुपए में 4% कमीशन निकाला, ₹1.80 आया। उसी प्रकार जब पेंसिल बॉक्स से बेचता है 80 रुपए में, उसमें 20% कमीशन है, तो 16 रुपए ओवरऑल देखा जाए तो कमीशन हमें इधर मिल रहा है 16 रुपए, इधर ₹1.80। लेकिन हमारे पास 10 नोटबुक है, तो 10 का गुणा कर देंगे इसमें, और यहाँ पर पेंसिल बॉक्स 6 है, 6 से गुणा कर देंगे ना, टोटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद 2 सप्ताह बोला है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 2 सप्ताह में टोटल कितना हो जाएगा? 14। 14 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर देखिए। लिखा हुआ है एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 24 रुपए में बेची, 25% का लाभ चाह रहा है, तो कितने बेचनी चाहिए? सिंपल है, देखो पहले 25% हानि लिखा है और 24 रुपए में बेच रहा है, 25% हानि बोला है ना, और इधर बेचने की बात जब भी बोले सवाल में, तो 100 में पहले 25 घटा दीजिए, हानि कहेगा ना 100 में घटा के लिखना है, तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75%। अब ये 100 में जैसे घटाएंगे 25, तो 75 हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है, और आगे क्वेश्चन में दिया गया है 2400 के बराबर, यानी हम ये कह सकते हैं 7500 की वैल्यू 2400 दी गई है, और आगे लिखा हुआ है 25% का लाभ, लाभ बोला है ना, 100 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 125% होगा। और यही प्रश्न में आपको क्या करना है, निकालना है, बस सिंपल था। 2400 लिखना है, बट्टे में आएगा 75 इंटू 125, 25 तिरका 175, 25 पंचे 125 होता है, 3 अट्ठे 24, 800 गुणे 5 कर लेंगे ना, तो 4000 इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो सवाल की मेन होती है भाषा समझना, जब भी कभी एक बार हानि दे दे, कहे बेचते हैं, फिर कहेगा इतने रुपए में लाभ चाह रहे हैं, तो सीधे सिंपल सीधी सी बात है। 25% हानि बोला है ना, 100 में 25 घटाइए, 75% की वैल्यू दिया है, आगे 25% लाभ बोला है, 125 निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो रेहान ने 54,000 रुपए में एक मोटर बाइक खरीदी है, इसके बाद क्या होता है ना, 8% के नुकसान पर बेच देता है, और उसी धन से उसने फिर से एक बाइक खरीदी, ठीक है ना। तो पूछा गया है 10% लाभ पर बेचता है दोबारा, है ना, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना रुपया है? हानि रुपया में पूछा गया, परसेंटेज नहीं पूछा गया, नहीं तो और सिंपल हो जाता। चलो रुपये में निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54,000 रुपये में पहले क्या कर रहा था? खरीद रहा था। उसके बाद 8% नुकसान, अब देखो 8% नुकसान बोला है ना, तो सिंपल सी बात है, 100 में पहले 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 92, 92 परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे ना, बटे 100 आएगा। आगे लिखा हुआ है 10% का लाभ, 10% का लाभ ना, तो 110 बटे 100, क्योंकि एक ही गाड़ी को वो 2 बार कर रहा है, पहले तो हानि पे फिर लाभ पे, तो इस तरीके गुणा कर दिया जाता है। 2 जीरो 2 जीरो इस तरीके से आप काट ही सकते हैं, और यहाँ से 2 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है ना, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11 गुणे आप 92 कर सकते हैं, तो कितना आएगा? इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, और 11 ने 99, 99 और 2 कितना होता है? 101, ये आप कर लेंगे ना। इसके बाद अभी 54 भी बचा हुआ, 54 से भी गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 जीरो, 4 एकम 4, 5 से करेंगे ना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6 जीरो, 5 एकम 5, इस तरीके से जोड़ लीजिएगा, 6 4 और 5, 54,648 आएगा। अब आप कहेंगे 54,648 है, सिंपल सी बात है, 54,000 रुपये में हमने बाइक खरीदी और 54,000 में बाइक खरीदी और 54,648 रुपये में बेची है, तो हमें लाभ ही होगा 648 रुपये का, हानि नहीं होगा ना, लाभ होगा। सिंपल सी बात है, 54,000 की चीज हमको मिल कितना रहा है? 54,648, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी होगा। सिंपल सवाल था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को समझना है, हालांकि सवाल काफी देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन समझेंगे ना तो जल्दी लग जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, आंसर क्या होगा देखो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए डी नंबर बताया जा रहा है, चलो आगे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, 648 रुपये का लाभ होगा। देखो यहाँ पर पूछा गया, एक दुकानदार ने 25 मोबाइल फोन को 1500 रुपये प्रति फोन की दर से खरीदा। देखो अब सिंपल सी बात है, देखो 25 मोबाइल फोन जो है 1500 रुपये प्रति फोन की दर से खरीदा है। आगे लिखा हुआ है उसने पैकिंग में भाड़े पर 25 रुपये खर्च किया, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, समझना बहुत बड़ी चीज होती है। देखो यहाँ पर सवाल में जो 1500 लिखा है ना 25, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 25 मोबाइल फोन है, 1500 रुपये का एक फोन है, तो टोटल आप गुणा कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में हमें आसानी रहे।
अब इससे छोटा होगा नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो 1500 रुपये का एक मोबाइल है, 25 फोन खरीदेंगे कितने का होगा? सिंपल सी बात है। 34 का बता रहे हैं, 25%। चलो कौन से नंबर का 25 सही है? कौन से नंबर का 25 सही है? 25 सही है सर जी। 25 नंबर किसका? 25 नंबर समझ ही नहीं पा रहे हैं, 25 नंबर किसका? 34 नंबर का। 34 नंबर में 25% ऑप्शन कहाँ दिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। 1500 × 25 कर लीजिए। 25 शून्य शून्य, 25 × 5 = 125, 12 80 लगेगा, 25 से कम 25, और 25 12 कितना होता है? 37। 37,500 आएगा, है ना? 37,000 कितना आएगा? 500 आएगा। और साथ में कह रहा है यहाँ पे 25 रुपये वो खर्च हो गए भाड़े पे, तो 25 रुपये वो खर्च हो गए। समझिएगा ध्यान से। तो 37,500 में 2500 खर्च कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए 37,000 में जोड़ जोड़ लीजिए, कितना आएगा? जीरो, यहाँ पर जीरो, 5 5 10, है ना? और 7 2 9 10 4। यानी आप ये देख रहे हैं ना, 40,000 रुपया कुल मिला के हमारा, समझिएगा सवाल को, 40,000 रुपया जो है 25 मोबाइल खरीदने में हमारे खर्च हो गए। 40,000 रुपया हमारे मोबाइल खरीदने में खर्च हो गया। 1500 एक फ़ोन ही था, 25 मोबाइल थे, साथ में हमने 25 रुपया और भी खर्चा कर दिया, यानी 40,000 रुपया खर्च कर डाला। अब प्रश्न को आगे ध्यान से पढ़िए। तत्पश्चात उसने उस फोन को बेचने के लिए 2,000 रुपया एक फोन पे अंकित कर दिया, है ना? 2,000 रुपया अंकित कर दिया है फोन पे, और 5% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी अंकित मूल्य आपको कितना दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है 2,000 रुपया एक फोन का है। इसमें दोस्तों 5% का डिस्काउंट भी है ना? 5% क्या है? डिस्काउंट भी है। एक सेकेंड, 5% का डिस्काउंट भी है। तो हम ऐसा करते हैं, 2,000 का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 5%, यानी 95/100। ये कितना आपका आएगा? 2 5 6 10, 2 9 18, 1 19, है ना? 2 9 18 19, और यहाँ पर कितना आएगा? एक और आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1900। तो कुल मिला के आप ये समझिए विक्रय मूल्य जो है 19 रुपये है, यानी उस 19 रुपये में क्या बेचा जा रहा है? 19 रुपये में प्रति फोन, यानी एक फोन जो है, एक फोन हम कितने में बेच रहे हैं? 19 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 40,000 रुपये हमने मोबाइल खरीदा है ना, टोटल मोबाइल हमने 25 खरीदा है, यहाँ एक फ़ोन की बात हो रही ना, तो यहाँ पर भी एक ही फ़ोन चाहिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है? 25 से भाग कर देना है। जैसे 25 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,600। अब आइए समझिए कि 1,600 की चीज़ हमने खरीदा है एक फ़ोन, और 19 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं। अब देखिए सिंपल है, 1,600 का मोबाइल हमने खरीदा, क्योंकि देखिए 40,000 तो टोटल लगे, 25 फोन होगा, एक फोन हमको पड़ेगा 1,600 का। और ओवरऑल हम देख रहे हैं ना, 2,000 रुपये अंकित करके 5% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तब भी तो 1900 रुपये में बेच ही दे रहे हैं। तो 1,600 की चीज़ को 1900 में बेचोगे तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। और बट्टे में कितना आएगा? 1,600 आएगा, और इंटू कर देंगे 100, बस आपका काम हो गया। इसी को आपको लगा लेंगे ना, तो 300 बटे कितना आएगा? 16। 300/16 का मतलब होता है 18.75%। यानी विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सवाल है इसको आप समझिए कैसे लगाना है। जब भी सवाल आपको दिखे ना, एक व्यक्ति घड़ी 144 रुपये में बेचता है और एक प्राप्त लाभ उस परसेंटेज घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कल हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन कराया था कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 144 लिखा हुआ है, एक ही नंबर दिया गया है ना, बस एक ही नंबर, एक ही वैल्यू दिया है ना, तो हमें उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि आपके गुणा करने पर 144 आने चाहिए, है ना? गुणा करने पर कितना आने चाहिए? 144 आने चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 7 14, 2 2 4, 2 3 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 3 3 3, है ना? ये आपके फैक्टर आएंगे 3 3। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? 18 और 8 लाभ पूछ रहा है ना, 18 8 144 होता है। और हमने ये भी बोला था अंतर हमेशा 10 का आना चाहिए, अंतर हमेशा 10 का आना चाहिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, हमने कहा था कि जब भी लाभ पूछेगा 144 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने। इससे हमने देखिए गुणनखंड निकाल लिया, इन्हीं को हमने एडजस्ट कर लिया, 3 3 9 18, 2 2 4 ऐसे सेट किया जाता है, ठीक है ना? तो हमें पता है 18 8 में अंतर भी 10 का है, हमारा काम भी हो जाएगा, और 18 × 8 144 होता भी है, सिंपल है। फिर हमने क्या बताया था, याद होगा कि उनके आगे जीरो बढ़ाते हैं, ये भी कल हमने बताया था। तो जीरो बढ़ाने के बाद जो वैल्यू छोटी होती है ना, वही उसका आंसर होता है। आंसर क्या आएगा? विकल्प नंबर बी। आंसर क्या आएगा? विकल्प नंबर बी आएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है,
अब वो इसे कितने रुपए में बेचे कि 50% का लाभ हो? सिंपल है। देखो पहले देखो सवाल में पढ़िए, हानि दिया है ना, 25% की हानि दिया है, तो 100 में 25 घटाएंगे, हमने कई बार बताया है, कई बार बताया है, जब भी हानि देते 100 में घटा देंगे और यही वैल्यू इसके बराबर लिख देंगे ना 450 की, तो पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे लिखा है कितने रुपए में बेचे, 50% का लाभ हो, यानी 100 में से जोड़ना पड़ेगा, जितने भी परसेंट लाभ देगा ना उसको 100 में जोड़ना है। अब हमें 150% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हमारा 450 बटे में आएगा 75 इंटू 150, इतना आप कर लेंगे ना। 25 का क्या होता है 75, ठीक है ना, 25 का 75, अब 25 का कितना होता है 150 होता है, ठीक है ना। इसके बाद 3 दूनी कितना होता है 6, 450 गुणे 2 करेंगे ना 900 आएगा। विकल्प नंबर देखिए आपका आ रहा है, सभी का आ रहा है, 900 रुपये हो जाएगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल। देखिए 37 नंबर देखिए लिखा हुआ है 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे प्रश्न का है वैसे करिए। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य समझते हैं ना 10 सीपी। अब 15 वस्तुओं में विक्रय मूल्य समझते हैं ना 15 एसपी के क्या है बराबर है। देखो जैसे कहे वैसे लिखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 15 वस्तु विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला 10 सीपी लिख दो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला 15 एसपी लिख दो, क्या समस्या है, बराबर बोला है बराबर कर दो, है ना। अब आप कहेंगे इसको ऐसा करिए, सीपी या एसपी बटे में लिखिए यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, इधर क्या बचेगा 3, क्योंकि एसपी तो इधर आ गया नीचे, इधर बचेगा 3, ये नंबर नीचे जाएगा तो बटे में आ जाएगा 2। अब आप ही समझिए 3 की चीज़ को 2 में बेच रहे हैं, जी ना। सीपी मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी 3 की चीज़ हमने खरीदी 2 रुपये में बेचा, तो सिंपल है 1 रुपये का में नुकसान होगा, और बटे में हमेशा सीपी रहता है, तो बटे में 3 लिखेंगे इंटू 100। अब आप समझ सकते हैं 1/3 क्या होता है, 1/3 वैसे भी हानि आपकी आ रही है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है हानि, क्योंकि यहाँ पर 2 विकल्प हैं, ये तो ये वाला हो गया तो ये, लेकिन हानि है तो हानि वाला होगा विकल्प नंबर बी। 37 नंबर का कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे, बी नंबर, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का बी होगा बच्चा, ए नहीं होगा, 37 का बी होगा। हानि हो रही ना, अभी हमने हानि दिखाया नहीं था आपको। हानि का मतलब होता है जब 4 की चीज 3 में बेचेंगे तो हानि होगा, जब 3 की चीज 4 में बेचते हैं ना तब लाभ होता है। देखिए 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो वही लैंग्वेज सवाल है, बिल्कुल सेम है, सिंपल है। देखो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है तो 8 एसपी लिखना पड़ेगा पहले, है ना, विक्रय मूल्य है। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो 12 सीपी, ऐसे कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12। अब एसपी है ना, इसको पहले लिखिए, इसको नीचे ले आइए, सबसे नीचे आएगा ना, गुणा वाली चीज हमेशा बटे में आती है, बराबर। जब ये इधर आ गया है तो ये तो काम से काम खत्म हो गया, इधर क्या बचेगा 3, और ये वाला नीचे भेज देंगे 2। अब आप समझिए 2 की चीज को 3 में बेचे हैं। देखो सीपी का मतलब होता है खरीदी हुई, खरीदा हुआ मूल्य, एसपी मतलब होता है बेचे। अब देखिए सिंपल है, अब 2 की चीज को 3 में बेचोगे ना, 1 रुपया में तो लाभ हो रहा है, इसमें लाभ वाला आंसर जाएगा, कौन सा लाभ, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा 3, सॉरी बटे में 2 रहेगा, क्योंकि हमेशा सीपी लिखते हैं बटे में। 2 की चीज 3 में बेचेंगे, 1 रुपये का लाभ बटे 2, परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50% का लाभ, विकल्प नंबर बी। 38 नंबर का विकल्प नंबर बी होगा, सी नहीं होगा, 38 का बी होगा, है ना। देखो सिंपल है, सवालों को अगर इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मैथ में बहुत आसान सवाल होते हैं। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला 8 एसपी लिखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 सीपी लिखिए, बराबर कर लीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब एक ही नंबर से काटते हैं, 4 से हमने काटा 8 को, 4 दूनी 8, 12 को हमने काटा 4 से, 4 त्रिका 12। अब इधर हमारा क्या बचेगा 2 एसपी, इधर बचेगा 3 सीपी। अब हमने एसपी और सीपी का रेशियो बना लिया, एसपी तो अपनी जगह है ही, इसको नीचे लाए, यहाँ इधर क्या बचा था 3, ये वाला नीचे चला गया 2, बस। अब सिंपल है, 2 की चीज़ 3 में बेचेंगे ना तो 1 रुपये का लाभ होगा, बटे में क्या आएगा, बटे में सीपी रहता है, सीपी इंटू 100, तो क्या आएगा विकल्प नंबर बी। इस तरीके से लगाना था। अगर देखो उल्टा होता ना तब आपका होता, इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है बारीकी से। चलो 39 नंबर देखो, हाँ बिल्कुल, 3% तथा 5% के लाभ पर एक मेज के विक्रय मूल्य का योग दिया गया है, तो पूछा गया क्रय मूल्य कितना होगा, सिंपल सवाल है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले देखो लाभ दिया गया है, लाभ समझते हैं ना, लाभ, लाभ के लिए हमने कई बार बताया है, विक्रय मूल्य का योग दिया गया है 63 है टोटल, और यहाँ पर लाभ दिया गया है और क्रय मूल्य पूछा गया है। चलो लगाओ कितना आएगा आंसर, बताओ देखते हैं। देखो हमने बोला है ना लाभ बोला है, चलो देखो कैसे करते हैं। जब भी प्रश्न में लाभ बोलेगा ना तो 100 में जोड़ देते हैं, हमने बताया है। तो देखो ये तो टोटल हमारा 3 और 5 कितना होता है, 3 5 कितना होता है 8, है ना।
ऐसे 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 करिए, दो अलग अलग दिया गया, 3% भी लाभ है, 5% भी है। तो पहले 100 में 3 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 103 आएगा, 103%। इसमें 100 में से 5 जोड़ेंगे ना, 105% आएगा, है ना, यही। और इन्हीं का योग कितना दिया गया, 63। अब इनको दोस्तों जोड़ लीजिए, तो ये आपका आ जाए कितना, 208। 208% बराबर कितना है, 63। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, सभी को पता होगा। तो 63/208 आएगा, और 100% निकाला जा रहा है तो 100 से गुणा। देखो जब ये लाइन दी गई हो, ये पूछेगा ना, तो ये हमेशा बटे में आता है और इससे गुणा कर देते हैं। अब ये हमारा आ गया 6300/208, है ना। भाग दे लेंगे ना तो आंसर आएगा 3.2, विकल्प नंबर डी। सिंपल था, है ना, सिंपल सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। जब भी लाभ देना 100 में हमेशा जोड़ दिया करो, 100% में जोड़ देंगे ना तो आसान हो जाता है। देखो 40 नंबर में क्या पूछा है, लिखा हुआ राम ने एक वस्तु 80,000 रुपये में खरीद कर 32% घाटे पर बेच दिया। फिर उसने दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर। देखिए पूरी प्रक्रिया में पूछा गया है कि लाभ या हानि कितना हुआ, यही तो पूछा है ना। देखो कैसे लगाएंगे, सिंपल सवाल ये भी है। सबसे पहले देखो आपको सवाल पे समझना है मेन। 80,000 रुपये में खरीदा है, कितने में खरीद रहा है, 80,000 में। पहले 32% घाटा होता है, 100 में 32 घटाएंगे ना कितना आएगा, 68। 68% आएगा। इसके बाद 20% का लाभ भी कमा रहा है ना, तो 120/100 कर लेंगे। इतना कर लेंगे ना, देखो 2 जीरो कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गया। अब आप कहेंगे गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो गुणा कर लेते हैं, देखो इसे गुणा पहले इसमें कर लेते हैं। 12 कितना होगा, इन दोनों कर रहे हैं। 12 कितना होता है, 96 होता है। और 12×6 72, 72 और 9 कितना होगा, 72×9 81। एक जीरो बढ़ेगा ना, अभी 8 भी बचा हुआ है, 8 से भी गुणा करना है अभी हमें। 0×8×48, 8×1 = 8, 4 12, 8×8 = 64, 1 65। अब ध्यान दीजिएगा 65,280 आया। 65,000 कितना आया, 280। अब आप ही बताइए, 80,000 रुपये में खरीद के अगर हम 65,280 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, है ना। 80,000 में से 65,280 घटा देंगे तो कितने नुकसान होगा, तो आप कहेंगे 14,720 रुपया हानि। हानि कहाँ लगा हुआ है, हानि वाला विकल्प कहाँ है, बी नंबर। यानी 40 नंबर का विकल्प नंबर क्या होगा, बी। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो पहले घाटा बोलना, 100 में घटा देंगे, घाटा मतलब हानि होता है। 100 में 32 घटाएंगे ना, 80,000 में गुणा कर देंगे। आगे लिखा हुआ है 20% का लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे 20%, 120/100। ओवरऑल हमने सॉल्व किया, 65,280 आया, है ना। 65,000 कितना आया, 280 आया। 80,000 खरीदे हैं, इतने में बेचेंगे तो नुकसान ही तो होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेन होता है सवाल की भाषा समझना। सवाल समझ गए, देखो उसी टाइप के ये भी सवाल है। काफ़ी सारे सवाल आपको एक ही पैटर्न पे देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे पेपर में आते भी हैं। लिखा हुआ है 1950 में बेचने पर कितनी हानि हो रही है, 25% की हानि होती है। तो पहले हमने बोला ना, 100 में 25 घटाइए, पहले परसेंटेज लिखते हैं, बाद में रुपए वाला। 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75% आएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, चलो अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बराबर लिख देंगे 1950 के। प्रश्न में बोला गया है 30% का लाभ, 100 में जोड़ दीजिए, लाभ बोला है ना, 100 में जोड़ना पड़ेगा हमें। और 1950/75 गुणे 130। बताइए इससे सिंपल क्या सवाल हो सकता है, कोई सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। चलो इसी तरीके से आपको लगाना था। 5 से काट लो, 5 × 5 = 5, 25, 5 दूनी 10, और 5 × 30, है ना। 5 से काट लो, 5 × 15, और यहाँ पर आपको कितना आएगा, 5 × 15, ठीक है ना। और 15, 5×9 = 45, जीरो। 3 से काट लो, 3×1 = 3, 3×3 = 9, जीरो। अब यहाँ पर 26 से गुणा भी करना है, तो 6 × 78, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना होता है, 33, और एक जीरो पड़ेगा। 3380 आ रहा है ना, 3380 कहाँ है, डी। देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 41 नंबर का विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 10% लाभ पर एक चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तौल पर बेचता है ना। तो इस टाइप के हमने सवाल कई बार बताया आपको कैसे लगाना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है और उसको कुल लाभ कितना होगा, है ना। देखो कैसे लगाना है, उसका लाभ परसेंट पूछा जाए। तो वो 10% लाभ पे बेच रहा है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। लाभ बेच रहा है ना, तो हम ये बोलेंगे 10 वाली चीज लाभ बोला, दोनों को जोड़ देंगे 11। 10 वाली चीज लाभ। 20% कम में तोलता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, है ना, 1/5 होती है। और हम ये कहेंगे 5 वाली चीज को 4 में तोल रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कम है ना, तो कम हो जाएगा, 5 में से घटा के लिखना है। ये वाला वैल्यू तो पहले लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बाद में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब भी
तौल के बांट वाला होता है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा था 10 से 11 वृद्धि हो रही है, तो इस वाली लाइन में हमें 5 से 4 लिखना चाहिए, लेकिन हम 5 4 नहीं लिखते हैं। जब भी कहता है ना कि कम तौलता है, बांट का प्रयोग करता है ना, उल्टा लिखते हैं, पहले यहाँ छोटी वैल्यू फिर यहाँ बड़ी वैल्यू, ये चीज़ याद रखिएगा। बस इतना कर लिया। इसका गुणा करेंगे 10 चौको 40, इसका गुणा करेंगे 55। अब आप बताइए 40 रुपए की चीज़ को 55 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 15 का, और बटे में आएगा 40 इंटू 100। जीरो जीरो कट सकता है आपका, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 सत्ते 14, 7.5 गुणा कर लेंगे 7.5 में से 5 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 25, 5 7 35, 2 37, यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा नहीं था 37/2, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 42 का। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 43 नंबर से आसान सवाल नहीं हो सकता है। 50 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की 70 रुपए में बेचने पर हानि, है ना, इस तरीके से लिखा गया है। देखो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सवाल कहे ना कि 50 रुपए में बेचने पर हानि, उतने ही बेचने पर इतने परसेंट का लाभ, लाभ कह दे, हानि कह दे, बेचने की बात कह दे, है ना, दो कंडीशन देगा। हम अगर आपसे कहेंगे सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 50 और 70 को क्या करना है, 50 70 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना आए उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा, ये ट्रिक होती है। जोड़ने के बाद आए जितना उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा 60। अब आप ही बताइए 60 रुपये हमारा क्या है, ये सीपी आया, ये सीपी है, ये सीपी है, और हम बेचने में रहे हैं 50 रुपए में बेच रहे हैं। आप ही बताइए 60 की चीज़ को 50 में बेचेंगे तो क्या फायदा होगा कि हानि होगा, नुकसान होगा। और कितने नुकसान होगा, 10 का, बटे में क्या लिखेंगे 60 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 50/3 आएगा, और 50/3 हमारा होता है 16 से 2/3%। देखिएगा ना, मुश्किल का 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका सवाल लग जाएगा। तो 43 का जो विकल्प होगा बी नंबर होगा, सी नहीं होगा, विकल्प नंबर बी होगा। देखो सवालों को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है, सवालों को समझना। देखो कितना आसान तरीके से लगा दिया। पहले आप सीपी निकालोगे ना, सीपी हमको पता चल गया कितना है 60 रुपये। पहली लाइन में ले लो 50 वाले को, 60 की चीज़ को 50 में बेचोगे नुकसान नहीं होगा, है ना, तो उसे लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बताना है 44 नंबर। हाँ कोई बात नहीं है। देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का, देखो बहुत सिंपल सवाल है। लिखा है विक्रय मूल्य, समझते हैं ना, विक्रय मूल्य एसपी होता है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है। देखो जैसे प्रश्न का वैसे करना है। जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्रय मूल्य यानी सीपी का 4/3 गुना है। अब हम क्या करेंगे, एसपी लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, बराबर इसको बटे में ले आए ना नीचे, तो यहाँ बचेगा 4 और 3। अब आप बताओ 3 की चीज़ को 4 में बेचोगे, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, बटे में सीपी लिखते हैं इंटू 100। देख रहे हैं, एक लाइन का सवाल नहीं है, मुश्किल का 10 सेकंड नहीं लगेगा ना, आपका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो ये लास्ट प्रश्न है ना, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नहीं है। 15 प्रश्न कराते हैं डेली, 15 प्रश्न काफ़ी होते हैं, धीरे धीरे आप सभी लोग सीख जाएंगे। चलो यहाँ पर देखो 15 नंबर कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, इसको 10 सेकंड में लगा सकते हो, है ना, बहुत सिंपल सवाल है। जो कैसे लगाएंगे, देखो देखो यहाँ पर अधिक लिखा हुआ है। जब भी प्रश्न अधिक वाला रहते एक बार लाभ हानि कर चर्चा कर दे, तो हमने बताया कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर 2.5% हानि लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 7.5% लाभ। इस लाइन को खुद देख लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, पहले सवाल को पढ़िए क्या लिखा है। एक दुकानदार ने रेडियो 2.5% हानि पर बेचा है, और उसे 100 रुपये अधिक में अगर बेचा होता तो 7.5% का लाभ होता है। 7 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 7.5%। तो देखो अधिक लिख दिया ना, अधिक में बेचता है, और इधर लाभ दिया है, इधर हानि दिया गया है। हमने कई बार बताया है कि जब ऐसा सवाल हो लाभ और हानि दे दे, ठीक है ना, अपोजिट दे दे, तो उनके परसेंटेज को हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या अधिक में दी गई हो, तो 7.5 और 2.5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 10%। इन दोनों को जोड़ने के बाद यही वैल्यू जो अधिक लिखी है ना, इसके बराबर लिख दीजिएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 10% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो इसी का 10 गुना निकाल रहे हैं ना, तो 1,000 हमारा आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है, क्या है, सीपी है। अब प्रश्न में बोला है कि हमें 12.5% का लाभ चाहिए,
देखो 12.5% का लाभ चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होगी, 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। तो हम ऐसा करते हैं 1000 में, है ना, 1000 में हम पहले 1/8 निकाल लेते हैं। 8 एकम 8, 2 आएगा, 8 दूनी 16, और 8 पंचे कितना होता है? 40। 125 रुपया हमें क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। तो 1000 रुपये की चीज़ खरीदा है, 125 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसी में 125 और ऐड नहीं कर पाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1125। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर। बुकों में देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े सवाल लगाए गए, आसान ट्रिक से बताएं आपको ताकि समझ में आ जाए। चलो 45 नंबर का देखो डी होगा, है ना, सिंपल है, समझ लो। पहले दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, 7.5 ढाई 10 होता है, मुजमानी जोड़ सकते हो, 7.5 ढाई, और यही 10% बराबर कर दीजिएगा जो अधिक लिखा था सवाल में, है ना, और 100% निकाल लीजिएगा, तो सीपी 100% हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो हमको ये तो पता चल गया ना, 1000 रुपये में चीज़ खरीद रहे हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। 1000 का 1/8 निकालेंगे, 125 रुपये में ज़्यादा मिल रहा है 1000 की चीज़ में, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें कितने में बेचेगा? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पर पूछा गया, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इस पर 10% का प्रॉफिट हो? देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले देखिए सवाल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, सवाल पढ़ लिया होगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न में बोला है ना, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 45 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, तो यहाँ पर तो बेचने की बात हो रही है, हानि 100 में 10 घटा देंगे, 100 में 10 घटाएंगे नहीं, 90%। 90% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 90% की क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है? 4500, है ना। प्रश्न में पूछा गया है इसे 10% का लाभ होना चाहिए। 10% का लाभ का मतलब सीधी सी मतलब है, लाभ बोला है 10% का, तो एक 10% हमसे पूछा है। कई बार हमने बताया है कि जब भी हानि कहे ना 10%, 100 में 10 घटा देंगे, और जब लाभ कहेगा ना तो 100 में जोड़ देंगे, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कितना होगा। तो सिंपल है, 90% बराबर इतना, तो 110%, यानी 4500 में क्या करेंगे? 90 से भाग कर देंगे, और 110 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आपका जो आंसर है आ जाएगा, जीरो जीरो काट सकते हैं इस तरीके से, 9×5 = 45 होता है, और जीरो गुणा करेंगे, 11 गुणे 500, 500 आएगा। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सामान का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा से 2% हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ 400 रुपया हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? चलिए लगाइए आंसर, बताइए क्या होगा इसका। ये भी सिंपल सवाल है, लगा सकते हैं। देखिए 2/3 का मतलब समझते हैं ना, 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, 2/3 भाग, टोटल भाग तो हमें नहीं पता है, हमने मान लिया टोटल भाग हम कितना मान लेते हैं? टोटल भाग मान लेते हैं 3 है, ठीक है ना, 3 यूनिट मान लेते हैं। 3 यूनिट का 2/3 निकालेंगे ना तो 2 भाग, यानी हम ये कह सकते हैं 2 भाग 5% पर है, प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10%। 10% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और आगे लिखा हुआ है शेष। अच्छा आप ही बताइए, 3 भाग में से 2 भाग तो हो चुका है, शेष हमारा बचेगा 1 भाग, है ना, 1 भाग। तो 1 भाग हमारा लिखा हुआ है 2% की हानि पे बोला है, 2% की हानि पे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 2% हानि हो जाएगा, है ना, हानि बोला है ना, यहाँ पर हानि। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 और 2 दोनों को ओवरऑल देखेंगे ना, तो 10 में से एक तो 10 प्रॉफिट हो रहा है, 2 को नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल हमें 8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और एक क्वेश्चन में दिया गया है 400 रुपये के बराबर लाभ। हम आपसे कहेंगे 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे 100% निकालना है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो 8×5 = 40, और यहाँ पर 5000 हमारा आ जाएगा, है ना, 5000 आ गए। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ सारे सामान क्रय मूल्य, सारा सामान तो हमने 3 यूनिट माना है, तो 3 का गुणा कर देंगे ना, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर होगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 15,000 रुपये कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल था, कोई कठिन नहीं था सवाल, आराम से लगा लेंगे। चलो अगला देखते हैं, 48 नंबर। लिखा हुआ एक भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचे कि इसे 15% का लाभ हो? देखो इस टाइप के भी सवाल हमने कई बार करा चुके हैं, अब तो आपको लगा लेना चाहिए।
देखो जब भी कहीं इतने में बेचने की इतने परसेंट खानी होती है, फिर आगे पूछेगा आप कितने रुपए में बेचें कि लाभ होगा। सवाल का टाइप समझ लीजिए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन पे पढ़िए, 45 रुपये में बेचने से, है ना, 10%। तो सिंपल है, 90% दिया है, 100 में 10 घटा देंगे 90, और यही विक्रय मूल्य है 45,000। ध्यान दीजिएगा जब भी 100 में चीज़ कोई जोड़ी या घटाई जाती है ना, वो हमेशा विक्रय मूल्य में बदल जाता है। जैसे हमने 100 में 10 घटाया, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, कंपेयर कर लेंगे। आगे बोला है 15% का लाभ, 100 में से 15 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 115%। यही हमसे पूछा गया, सिंपल है। आप क्या करेंगे, 90 से भाग दिया जाता है, जो पहले लाइन लिखी होती है, और जिसका पूछेगा ना उससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो काट सकते हैं, 9 पचे 45, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 5 25, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 75 डबल जीरो आना चाहिए, 48 नंबर का, है ना, गुणा कर लेंगे ना तो सी नंबर होगा राइट आंसर। 57,500 रुपये क्या होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलिए, इसके पहले कौन सा नंबर कराया था, 46 था, ये 47, 47 हो गया, 46 हुआ अभी नहीं, 46 47 48 भी हो चुका है, 49 देखते हैं। चलिए 49 देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। 49 नंबर देखिए, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है, एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि परसेंट लिखा हुआ है, 5% की वृद्धि होती है। इस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सवाल है, इसका आंसर देखिए कैसे लगा लेंगे। सबसे पहले देखो 5% की वृद्धि होती है, ठीक है ना, हानि में, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना लिखा हुआ है, 400 रुपये और 350 रुपये। इधर तो हमें हानि में 5% की वृद्धि हो रही है, उधर हमें कितना हो रहा है, 50, है ना। तो हम सीधे बोल सकते हैं 5% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 50 रुपये। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और हमसे पूछा क्या गया है, चलिए यहाँ पर हमें 100% निकालना है, 100% निकालना है क्रय मूल्य। तो क्या लिखेंगे, 50/5 गुणे 100, 15×50, 100 × 10 कितना होता है, 1,000 रुपये। देख रहे हैं ना, मुश्किल के 10 सेकंड नहीं लगेगा ना, आप सवाल लगा लेंगे। विकल्प नंबर सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 50 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया है। यदि गाय को 20% लाभ तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में क्या मिला। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे लगाएंगे देखो इसको 2-3 तरीके हैं लगाने के, है ना, कई तरीके हैं लगाने के। तो सबसे पहले देखिए, यदि गाय को 20% लाभ घोड़े पे, प्रत्येक खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई है 12,000 रुपये का, यानी टोटल हम कह देंगे टोटल हमारे पैसे कितने खर्च हुए, 24,000 रुपये, है ना। एक इसमें घोड़ा भी है और एक इसमें गाय भी है। 24,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर डाला है, परसेंटेज नहीं पूछा है। चलो एक चीज़ हमने अगर इस सवाल में ये पूछ लिया होता कि कितने परसेंट का लाभ हानि होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 20% का लाभ है और 20% हानि है। जब भी लाभ और हानि की संख्या बराबर होती है, और हमेशा जब लाभ हानि की संख्या बराबर हो तो उस केस में हमेशा हानि आती है। तो हानि का मतलब x²/100%, ये हमने ट्रिक बताई है, ये हमेशा हानि होती है। वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे 20% लाभ है ना तो 20% हानि होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, लाभ हानि, ठीक है ना, हानि लाभ, ये इस तरीके से होगा। दोनों तरफ लाभ लाभ होगा तो फिर आंसर नहीं होगा ऐसे, है ना। तो अपोजिट है, वैल्यू सेम है, तो हमेशा तो 20 का क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400, 400/100 यानी 4% की हानि आएगी। तो इस सवाल में अगर हानि परसेंटेज में पूछ लिया होता तो आंसर हमारा 4% हो जाता, लेकिन प्रश्न ने चालाकी की और ऑप्शन हमारे परसेंटेज में हानि ना देके रुपए में दे रखा है, तो थोड़ा सवाल बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हानि तो हमको पता है ना 4% ही होगी, और 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96, यानी 96%, 96% बराबर, है ना। और ये बेचने की बात बोला है, यानी सॉरी एसपी है, बेचा गया है ना, एसपी है। तो यहाँ पर 96%, ये तो एसपी हो गया, 100 में 4 घटाया, 100 में से 4 घटाया, एसपी हो गया, और यही हमारे वैल्यू दिया गया 24,000 के बराबर। अब हमसे कहेंगे, हम आपसे कहेंगे 100% निकालना है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 24,000 में से आप कहेंगे 96 से भाग करिए और 100 से गुणा कर दीजिए, सिंपल ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए आप काट सकते हैं, 6 से काट लो, ये 16 से काट लो, 16 छंग कितना होता है, 96 होता है, या 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, 16 से 96 होता है ना, 16 से काटेंगे इसको तो 16 नहीं है, कितना होता है, 144, 16, 6 से काटो, है ना, क्या कन्फ्यूज हो रहे हो, 6 कम 6, 6 छः 36, 6 चौको 24, है ना, और 3 जीरो हमारे और आएंगे।
अब इसको काट लीजिए 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, जीरो, और 2 से काटेंगे ना तो ये आप आ जाएगा आपको कितना, 250, 250 डबल जीरो यानी 2500, 25,000। अब देखिए सिंपल चीज़ है, 25,000 चीज़ हमने खरीदा है और 24,000 में ओवरऑल हमने बेच दिया, तो पूरे लेन देन में 1,000 रुपये क्या होगा, नुकसान तो होगा। तो देखिए थोड़ा सवाल इन्होंने बढ़ा दिया था, बाकी कोई इसी दिक्कत की बात नहीं थी, थोड़ा हल्का इन्होंने बढ़ाया था। बाकी आप अगर लगाएंगे ना तो लगा लेंगे। अगर इस प्रश्न में अगर परसेंटेज में हानि ही पूछ लिया था होता कि कुल लाभ ये क्या होगा, तो सीधे आंसर हमारा निकाला था। रुपए में पूछेगा तो थोड़ा प्रोसेस आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। तो कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 2 लाख, कितना है, 23 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 23,65,000 रुपये में बेचता है, ठीक है ना। और एक मकान पर 6% का लाभ है, दूसरे पर 6% की हानि है। देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शन देख रहे हैं ना, परसेंटेज में दिया गया, यही चीज़ अभी हम बता रहे थे। सवाल देखिए, इसके पहले वाला सवाल देखिए, ये प्रत्येक 1,200 रुपये में बेच रहा था, गाय पे 20% पर लाभ 20%, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे परसेंटेज में नहीं दिया था, और इसमें हमारा परसेंटेज में दे रखा है, जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 6% का लाभ है और 6% का हानि है, तो सीधे हमने बताया x² बटे 100 हमेशा बताया है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और इस केस में हमेशा हानि आता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, हमेशा हानि होती है। तो देखिए सिंपल है, 6 के स्क्वायर करेंगे, 36, इसमें 100 से भाग कर देंगे, तो 0.36% हानि। विकल्प नंबर डी नंबर होगा राइट आंसर आपका 51 नंबर का। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने से ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। यदि वो वस्तु को 25% लाभ पर बेच दे तो दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेचेगा। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। 25% लाभ पर बोला एक वस्तु को, हम आपसे बोलेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और लाभ पे बेचने की बात हो रही है, तो इसका मतलब 4 की चीज़ हम 5 में बेच रहे होंगे। सीधी सी बात है, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, ठीक है ना। ये तो पहली वस्तु की बात हो रही है, ये पहली वस्तु की बात हो रही है। अगर हम दूसरी वस्तु की बात करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने से ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है, ठीक है ना। ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है, ठीक है। 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचना होगा। देखो सवाल को समझना है, समझ गए तो फिर आपका सवाल लग गया। अब देखो यहाँ पर 25% लाभ पर बेचा है, दूसरी वस्तु बोला है कितने परसेंट हानि पर बेचे, है ना। हानि पर बेचे ये बोला है, तो हानि का मतलब इसको हम क्या कर दें। अच्छा 25% लाभ पे बोला था 4 से 5, तो सही लिखा है ना। और दूसरी वस्तु को देखिए, ये तो बोला है प्रश्न में कि दूसरी वस्तु का अच्छा सीपी कितना रहा होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर 4,000 रुपये बेचने से प्रत्येक को बेच रहा है, प्रत्येक का तो बेचने पर 4,000 रुपये बेचने ना लाभ होता है ना तो हानि होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ हमारा कि सीपी जो हमारा रहा होगा तो कितना रहा होगा, ना ही लाभ हो ना हानि हो। तो यहाँ पर अगर हम यही चीज़, अगर हम 4 रुपये की चीज़ 4 में बेच देंगे, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, है ना। तो इसका मतलब सीपी हमारा दूसरा वाला कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, है ना। दूसरा वाला सीपी हमारा कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। तो ये कितना देखिए, 6 4 10, 6 4 कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर 5 आएगा। तेज बहादुर पटेल हमारे बीच जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। देखो 4 से 5 पहले समझिए, 4,000 रुपये बेचने से ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यदि एक वस्तु को वो 25% लाभ पर बेचे, 25% लाभ का मतलब है कि वो 4 रुपये वाली चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है ना तो उसे लाभ हो ना ही हानि हो, ठीक है ना। ना ही उसे हानि हो ना तो लाभ हो। तो इसका मतलब सीपी हमारा कितना रहा होगा, 4। और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 5 आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है ना। विक्रय मूल्य हमारे क्या है, बराबर है, तभी तो बराबर होगा। देखो यहाँ अगर 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ बोला है ना तो लाभ हो तो ना हानि हो। तो पहले 4 की चीज़ को हमने 5 में बेच दिया, ये बात तो समझ में आ रहा है। बेचने की संख्या देखिए, यहाँ पर बोला है ना कि प्रत्येक वस्तु को बेचने ना लाभ होता ना हानि, तो हमने मान लिया दूसरी वस्तु को भी 5 में बेचेंगे, तो खरीदे कितने के रहे होंगे, 6 रुपये का। तभी तो देखिए 6 वाली चीज़, अब ऐसे समझिए ना, देखो
4 रुपए की चीज को 5 में बेच रहा है, 6 रुपए की चीज को 5 में बेच रहा है, तभी तो आप कहेंगे ना, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 4 10, 5 5 10, 10 10 बराबर, है ना। दोनों तरफ से संख्या बराबर हो गई, तो ना तो हमें लाभ हो रहा है ना तो हानि, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब यही पर पूछा है प्रश्न में कि दूसरी वस्तु को बताइए कितने परसेंट हानि। अच्छा बताओ, 6 वाली चीज को 5 में बेचोगे, एक का हानि होगा, बटे 6 कर देंगे, इंटू 100, बस हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% आंसर होगा। देखो मेन होता है सवाल समझना, सवाल अगर समझ गए तो फिर आपका लग गया। बेचने से बोला था विक्रय मूल्य यानी दोनों के तो बराबर ही रहेंगे, प्रत्येक का बोला है, तो पहले तो क्लियर हो रहा है ना कि 25% लाभ, यानी 4 वाली चीज को हम 5 में बेच रहे हैं, दूसरे वाले का एसपी तो बराबर रहेगा, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ 5 5 10 हो रहा है ना, तो सीपी 6 रहा होगा, तभी तो 10 10 होगा। 10 10 के खरीदोगे, 10 के बेचोगे, तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। बस अब यहीं से आप हानि वाला देख लीजिए, 6 वाली चीज को 5 में बेचेंगे ना, एक बस हो गया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, एक गैस तंदूर को 750 रुपए में बेचने से विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हुआ है। तंदूर का क्रय मूल्य क्या होगा, इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है बताइए, है ना, इससे सिंपल कोई सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, 52 नंबर हो चुका है, 53 आपको बताना आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, लाभ होता है, ठीक है ना। देखो 1/4 लिखा हुआ है, ये आपका सीपी होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो एसपी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 यूनिट बराबर 750, तो 1 यूनिट बराबर कितना आपका आएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया क्रय मूल्य, यानी हमसे 4 यूनिट पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, 4 यूनिट, तो हम कहेंगे 750 में से 5 से भाग कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 150 × 6 कितना होता है, 600 रुपये, बस हो गया। विकल्प नंबर क्या होगा, इस प्रश्न का जो 53 नंबर है क्या होगा, 600 रुपये होगा, विकल्प नंबर बी। सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर। देखो यहाँ पर पूछा गया, मनोज ने 2 रेडियो 64 रुपये में खरीदा है, उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा है, ठीक है। दोनों के विक्रय मूल्य है समान, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर। हम आपसे कहेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, लाभ बोला है, तो आप कहेंगे 1/100 होती है। लाभ बोला है यानी हम ये कह सकते हैं 4 वाली चीज को 5 में बेचा जा रहा है ना। इधर सीपी ले लो, इधर एसपी ले लो, ये पहली वस्तु है। दूसरी वस्तु देखिए 25% हानि है, इसका मतलब 75/100 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/4। हम ये कह सकते हैं दूसरी वाली वस्तु को, 4 वाली चीज को हम 3 में बेच रहे हैं। बोला गया है 2 रेडियो 64 रुपये में खरीदे गए हैं और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है ना, इसका मतलब इसमें से दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, इधर दोनों तरफ कर देंगे 5 से। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इनको आपस में 3 5 के एलसीएम ले लेंगे, 15 आएगा, है ना। तो अब गुणा करेंगे ना, तो नया वैल्यू हमारा क्या आएगा, देखो 3 चौको 12, 3 5 15, ये आई, और यहाँ पर आएगा 4 5 20 और 5 3 15। देखिए दोनों के एसपी बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, विक्रय मूल्य दोनों के बराबर हो गए। तो कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 15 कितने हैं, 30। 30 यूनिट बराबर क्वेश्चन में हमारा कितना दिया गया है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर दोनों खरीदे गए हैं 6400 रुपये में, दोनों खरीदे गए हमारे 6400 रुपये में, ठीक है ना। 6400 में खरीदे गए, ध्यान दीजिएगा। तो इधर से दोनों कितने खरीदोगे, विक्रय मूल्य तो समान कर ही लिया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 20 और कितना है आपका 12, यानी 32। इधर 32 यूनिट होगा और इधर हमारा कितना है, 64, क्योंकि क्रम मूल्य है ना, खरीदने वाली वैल्यू ये है और बेचने वाली वैल्यू ये है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 200 आएगा। 1 यूनिट बराबर 200 आएगा, तो 15 यूनिट बराबर कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 3000 हो जाएगा, है ना। 1 यूनिट बराबर 200, 15 यूनिट, यानी दोनों के अलग अलग पूछा गया है बराबर विक्रय मूल्य जो है एसपी, तो दोनों के 3 3 हजार हो जाएंगे। विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर देखिए। 55 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 18 रुपए के कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। इस कलम का क्रय मूल्य कितना होगा, देखो हानि हो रही है 1/10, ये आपका सीपी होगा, ये आपका लॉस होगा। इस केस में एसपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे तो 10 में 1 घटाएंगे, 9 आएगा। यही क्वेश्चन में देखिए 9 यूनिट बराबर 18 दिया है,
पूछा गया क्रय मूल्य कितना होगा, हमसे 10 यूनिट पूछा है। ये 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, देख रहे हैं ना, कितना सिंपल सवाल है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर का विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक लाइन का सवाल था। लिखा हुआ है एक ग्वाला जो है 13 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है। यदि मिश्रण को वह दूध के क्रय मूल्य पर ही बेच दे तो उसे 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। हमसे ये पूछा है 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा, और ये जो 13 रुपया 50 पैसा है ना, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले देखो 20% का लाभ होता है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 20% का लाभ होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए पहले। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हम ये कह सकते हैं 1/5 में से ये संख्या 5 जो है दूध की है और ये हमारा पानी का होगा। ठीक है, 1/5 का मतलब दूध और पानी का हमने वैल्यू निकाल लिया कितना होगा। अब आपको ध्यान देना है कि प्रश्न बोला है 1 लीटर में, तो यहाँ पर दूध है 5 बराबर 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। आंसर मिलीलीटर में दिया है ना, ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी 5 यूनिट बराबर 1 लीटर यानी 1000 ml लिख सकते हैं। और हमसे पूछा गया पानी की मात्रा, पानी की तो एक ही है, तो 1 यूनिट आपसे पूछा गया है, तो 5 का भाग दे देंगे ना तो 200 ml। देख रहे हैं सवाल, देखिए सवाल समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सवाल अगर आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए आज सभी लोग फॉरेन से जुड़ रहे हैं, क्या बात है। सब लोग रसिया से लोग वीडियो देख रहे हैं क्या, रसिया से कि यूक्रेन से, कन्फ्यूजन हो रहा है, अजीब अजीब नाम लिख के आ रहे हैं। देखो सवाल को समझो पहले। 56 नंबर, अभी हमने बताया जो 13 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर लिखा है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सीधे बोला है ना कि दूध में पानी मिलाया गया है और 20% लाभ कमा रहा, बस ऐसे निकाल लो, हो गया। सवाल में देखिए, सवाल में कोई दम नहीं थी, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रसिया से लग रहा है लोग देख रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचेंगे तो बोला गया है प्रतिशत लाभ कितना होगा। सिंपल सवाल है, बताइए आंसर क्या होगा 57 का। देखो कैसे लगाएंगे, 10% का लाभ होता है, दुगना बेचोगे तो 20% का लाभ होगा, 100 में जोड़ दो 120% हो जाएगा। कोई सवाल ही है इसमें, कोई सवाल लगाने लगे हो तो बताइए। अरे 10% का लाभ होगा, दुगने मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का होगा, 100 में जोड़ देंगे 120%, भाई आपका हो जाएगा। नहीं समझ पाए, देखो ऐसे समझ लो। 100 की चीज़ मान लो खरीदे हो, है ना, 10% का लाभ है, 110 के बेच रहे हैं। अब दुगने मूल्य पर बेच रहे हो, इसका मतलब यही 100 वाली चीज़ को अब हम कितने में बेच रहे हैं, 220 में बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा, 120 का है बटे 100 इंटू 100, तो कितना आएगा, 120 आएगा ना। वही चीज़ बता रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर देखो, एक लाइन का सवाल था, कुछ नहीं था। 58 नंबर देखो, बहुत ही सिंपल है। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है और 33 रुपया 60 पैसे अधिक मिलते हैं। देखो एक लाभ है एक हानि है, कई बार बताया है, लाभ हानि जोड़ जाएंगे। 5 5 कितना होता है, 10%। और यहाँ पर अधिक कितना दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना दिया गया है, 33 दशमलव करके कुछ दिया गया है, अधिक मिलते हैं। बस ऐसे कर लो। तो वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा, 100% पूछा है, 100% पूछा है, इसका मतलब इसमें से एक जीरो तो और बढ़ाना ही पड़ेगा और 0.2 अंक में लगा देंगे। तो 0.2 अंक में लगा दोगे तो 336 रुपये हो जाएगा। देख लो एक लाइन का सवाल है, बस एक लाइन का सवाल, आगे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 59 नंबर देखो, लिखा हुआ 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। ये तो पहले वाला जो सवाल हो गया, जिसे पहले भी करवाए थे। 4% की हानि होती है यानी 96% दिया है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। 4% का लाभ यानी 104% हमसे पूछा गया है। तो 16 बटे कितना आएगा, 96 आएगा, इंटू 104, 16 का कितना होता है 96। और इसको कटेगा कि नहीं कटेगा, कि ज़बरदस्ती काट रहे हैं, 2 से काटेगा, 2 से काटो। अरे कट तो रहा था, 6 कम 6 4, नहीं 2 से काटा, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, सही तो है। 52/3 आएगा, 52/3 आएगा ना। 52/3 का मतलब होता है 17.33, बस हो गया। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने उसी वस्तु को 103 रुपया 60 पैसे रुपए अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ होता। देखो वही सवाल है, उसी टाइप का हो गया।
अधिक लिखा है ना यहाँ पे, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि, दोनों जोड़ दो। 12.5 और 6 कितना होता है? 18.5 होता है। यही क्वेश्चन में वैल्यू हमारी दी गई है 103.60। पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। 100% है, इसको निकाल के सभी लोग आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है ना। एक आधे सवाल तो आपको बताएं, सब हम ही बता देंगे तो आप क्या लगाएंगे। चलो 60 नंबर का आंसर देना इस कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा इनमें विकल्पों में। बस आपको करना क्या है, देखो एक बार यहाँ लिख दे रहा है 103.60, 18.5 से भाग दे देना और 100 से गुणा कर देना। इसको सॉल्व करके बताना आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर करिएगा इस। चलो यही तक क्लास थे आपके, 60 क्वेश्चन तक थे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आगे करवाएंगे। देखिए रेगुलर रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके आएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। आप लोग रेगुलर नहीं आ रहे, बस यही कमी है। चलो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है ना। कोई सवाल में डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।